मेरे प्यारे प्यारे सीएमए इंटर के पढ़ाई पगलूस, कैसे हो आप? वेलकम टू द ब्रांड न्यू लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 1 शेयर कैपिटल एंड अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स, जहां पर कल हमने फाइनली अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, बट वी स्टार्टेड विद द बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज, जहां पर हमने देखा था कि अगर कंपनी लमसम पेमेंट मंगवाकर इशू ऑफ शेयर्स कर रही है तो एंट्रीज क्या क्या होगी, ये अपन ने देख लिया था कि अगर कंपनी पार पे इशू कर रही है तो क्या क्या एंट्रीज होगी, अगर प्रीमियम पे इशू कर रही है तो क्या क्या एंट्रीज होगी, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो रिफंड की एंट्री कैसे होगी। ये सारी एंट्रीज कल हमने देख ली थी, आपके स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है। ये वाला चार्ट मैंने आपको आपके रजिस्टर में बनाने बोला था, सो आई एम होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने बना लिया होगा। ये नहीं सोचा होगा कि मैम ये चीज तो हमको ड्राइव पे अवेलेबल हो जाएगी, उसको अपन प्रिंट आउट मार लेंगे। खुद के साथ गद्दारी कभी मत करना, पढ़ाई में सब करना पर खुद के साथ कभी भी गद्दारी मत करना। तो कल के सेशन में हमने क्या पढ़ा उसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि भाई कल हमने मैम ये पढ़ा था कि अगर कंपनी लमसम पेमेंट मंगा रही है, किससे? पब्लिक से। जो लोग कंपनी के शेयर्स को परचेस करने में इंटरेस्टेड है उनसे अगर लमसम पेमेंट मंगा रही है, लमसम पेमेंट मंगाने का मतलब है पूरा का पूरा पेमेंट एप्लीकेशन के साथ में ही क्या कर लो, हमको दे दो। दो सिचुएशन रहेगी मैम, या तो कंपनी ने पार पे इशू किए हैं, पार पे इशू करने का मतलब होता है फेस वैल्यू और जो आपका इशू प्राइस है दोनों भी क्या है, इक्वल है। मतलब 10 रुपए का शेयर आप मार्केट में कितने में बेच रहे हो, 10 रुपए में ही बेच रहे हो। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी मैम, सबसे पहला सीन होता है कि पब्लिक आपके पास में एप्लीकेशन कर रही है, आपको अप्लाई कर रही है कि भैया हमको आपके कंपनी के शेयर चाहिए। और ये अप्लाई कैसे होता है, एप्लीकेशन मनी देके, मतलब आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे। अब यहाँ पे लमसम कंसिडरेशन है, मतलब जितने का शेयर आप मार्केट में बेच रहे हो उतना पूरा पैसा आपको आ रहा है। तो वो पैसा आएगा कहाँ पे मैम, बैंक में आएगा। सो अल्टीमेटली बैंक बिकम्स द रिसीवर, इसीलिए अपन क्या करते हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। और जो शेयर एप्लीकेशन है ये आपके टेम्पररी लायबिलिटी है मैम, ये पैसा आपको पब्लिक ने दिया है, पब्लिक इज द गिवर। और किसने दिया है, क्यों दिया है, शेयर एप्लीकेशन के लिए पब्लिक ने दिया है। सो इट बिकम्स क्रेडिट, द अकाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन इज क्रेडिटेड। क्यों? क्योंकि शेयर एप्लीकेशन आपके टेम्पररी लायबिलिटी, आपका परमानेंट ओन्ड फंड है क्या, नहीं। अगर कुछ भी गलत हो गया तो आपको ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन का पैसा वापस करना पड़ सकता है, इसीलिए ये क्या बन जाता है, कंपनी की लायबिलिटी बन जाती है। तो अपन अकाउंट को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। अब दो चीजें होंगी मैम, हमने मार्केट में जितने शेयर बताए हैं लोगों को, लोगों ने उतने के उतने परचेस करे हैं या उससे कम परचेस करे, जिसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर ये वाला सिनेरियो तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर मैम ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, मतलब मैंने जितने शेयर्स मार्केट में बेचने के लिए निकाले हैं लोगों ने उससे ज्यादा शेयर के लिए हमारे पास में अप्लाई किया है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। और मेरे प्यारे मुन्ना, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है दो चीजें, दो ऑप्शन कंपनी के पास में अवेलेबल होता है। पहला ऑप्शन कंपनी के पास में अवेलेबल होता है कि जितना एक्स्ट्रा पैसा आया है, जितना एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए आपके पास में पैसा आया है उतना पूरा का पूरा क्या कर दो, रिफंड कर दो। उतना पूरा का पूरा क्या कर दो, रिफंड कर दो। या फिर आप क्या करो, प्रो राटा अलॉटमेंट करो। प्रो राटा अलॉटमेंट कैसे होता है, क्या होता है, ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं। पर अभी के लिए अपन ने एक चीज पढ़ ली है, एक चीज समझ ली है कि जितना पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा आया है वो पूरा का पूरा कंपनी क्या कर रही है, रिफंड कर रही है। रिफंड कर रही है तो कहां से रिफंड होने वाला है, बैंक से रिफंड होने वाला है। और आपकी जो शेयर एप्लीकेशन की लायबिलिटी है वो क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो अपन अकाउंटिंग एंट्री क्या मारेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है बात? उसके बाद में मैम ये जो आपने शेयर एप्लीकेशन का पैसा मंगवाया था, ये बेसिकली किसके लिए मंगवाया था, है आपने मंगवाया था शेयर कैपिटल के लिए। शेयर कैपिटल आपका परमानेंट ओन्ड फंड है, ये आपकी परमानेंट लायबिलिटी है। तो ये लायबिलिटी भी आपको रिकॉर्ड करनी जरूरी है। और जब पैसा आपको एप्लीकेशन से आया है तो वो पैसा अब आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो वो ट्रांसफर की एंट्री क्या बनने वाली है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या बनने वाली है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कौन सी एंट्रीज पढ़ी अपन ने, इशू एट पार। अब इशू एट पार एंड इशू एट प्रीमियम। इशू एट प्रीमियम का मतलब होता है जहां पे आपकी इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, मतलब आप लोगों से प्रीमियम अमाउंट मांग रहे हो, आप एक्स्ट्रा अमाउंट लोगों को क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो। सारी एंट्रीज सेम रहने वाली है मैम, सारी, मतलब जब आपको एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है, जब आप एक्सेस मनी रिफंड कर रहे हो, सब कुछ सेम रहने वाला है। बस एक एंट्री बदलेंगे जो कि आखिरी एंट्री है, ट्रांसफर वाली एंट्री। आखिरी एंट्री कैसे बदलेंगी, वहां पे आपको कुछ नहीं करना है मैम,
आपका शेयर कैपिटल का जितना पैसा है उतना शेयर कैपिटल में जाएगा, और जितना आपने एक्स्ट्रा प्रीमियम का अमाउंट डिमांड किया है लोगों से, जितना आपने एक्स्ट्रा प्रीमियम का अमाउंट डिमांड किया है वो चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। कहां चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पे। ये सारी बातें कल अपन ने देख ली थी और अपन ने आज 5 मिनट में पिछले लेक्चर को पूरा का पूरा क्या कर लिया है, यहाँ पर रिवाइज कर लिया है। आई होप आपने ये चार्ट बना लिया होगा। अब फटाफट से हम क्या करने वाले हैं, हमारा रजिस्टर निकालने वाले हैं और उसके अंदर हम लोग हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले। ठीक है, अपने अपने कंसेप्ट नोट्स में आ जाइए, फटाफट से एक बार पढ़ लेते हैं कि नोट्स के अंदर क्या दिया हुआ है। तो अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड दैट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर सिमिलर। मतलब जब यहाँ पे मैं शेयर्स बोल रही हूँ ना, अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, इस शेयर्स में आपके इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स दोनों आ जाते हैं। जब इशू ऑफ शेयर्स की अपन एंट्री कर रहे हैं ना, तो शेयर का मतलब दोनों शेयर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, अलग से प्रेफरेंस शेयर, अलग से इक्विटी शेयर नहीं बोला जाता जनरली। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन ने आपको क्लियर कट बोला है कि भैया इक्विटी शेयर इशू किया है, बेटा प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, तो जब भी आप अकाउंटिंग एंट्री मारोगे, और अकाउंटिंग एंट्री में जब ये लास्ट वाला आप एंट्री मारोगे जहां पे आप ट्रांसफर कर रहे हो पैसा, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, वहां पे आप फिर क्या कर लोगे, मेंशन कर लोगे कि भैया इक्विटी है या प्रेफरेंस है। ठीक है, अब देखो जब रियल लाइफ में ऐसा होता है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा होता है, तो लोगों को पता है इक्विटी शेयर है कि प्रेफरेंस शेयर है, तो वहां पे आपकी जब अकाउंटिंग एंट्री होती है तो वो बाय डिफॉल्ट सही होने वाली है कि इक्विटी में जा रहा है या प्रेफरेंस में जा रहा है। बट ये गलती हम लोग एग्जाम्स में कर लेते हैं कि अपन क्या करता है, जर्नल एंट्री लर्न की होती है अपनी, अपन फटाफट बाद जर्नल एंट्री मार के आ जाते हैं। जर्नल एंट्री में अपन लर्न करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्वेश्चन में आपको क्लियर कट दिया है बेटा इक्विटी कैपिटल अकाउंट है वो, मतलब इक्विटी इशू कर रहे हो आप, इक्विटी शेयर्स इशू हो रहा है, तो आपको वहां पे क्लियरली क्या लिख कर आना है, इक्विटी शेयर्स लिख कर आना है। क्लियर है बात, ये मिस्टेक कोई भी नहीं करेगा। चलो अब अपन फटाफट से क्या कर लेते हैं, अपन यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि आपके इंस्टीट्यूट का ही मैंने पैटर्न फॉलो किया। आपके इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले बोला है इशू ऑफ शेयर्स एट पार। दो तरीके से कंसिडरेशन आ सकता है, या तो आप लमसम मंगा रहे हो या तो आप क्या कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हो। इंस्टॉलमेंट का अपन अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, अभी अपन क्या देखने वाले हैं, लमसम के लिए देखने वाले हैं। लमसम में क्या होना है, पहला बैंक अकाउंट वाली एंट्री, दूसरा रिफंड वाली एंट्री, और तीसरा क्या है, ट्रांसफर वाली एंट्री। कुछ इसमें एक्सप्लेन करने जैसा है क्या? नहीं। अब आ जाइए कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन 1। अब आ जाइए कहाँ, कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन 1, जहां पे अपन समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि भैया लमसम पेमेंट में जब आप एट पार इशू कर रहे हो, लमसम पेमेंट में जब आप एट पार इशू कर रहे हो तो एंट्रीज कैसे कैसे मारी जाएगी। थ्योरेटिकली अपन ने पढ़ ली, अब अपन प्रैक्टिकली भी उसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो भैया एके लिमिटेड नाम की एक कंपनी है। अब एके लिमिटेड ने क्या किया है, मेड एन इशू ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितने शेयर्स इशू किए हैं, 10 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हैं। कितने रुपए के, एक 10 रुपए के। तो मेरे को एक बात बताओ, कितना पैसा कंपनी को आएगा बैंक अकाउंट में? इशू कितना किया है, 10 लाख इक्विटी शेयर। कितने रुपए के, 10 रुपए के। कितने रुपए के, 10 रुपए के। कितने रुपए आने वाले हैं कंपनी को, 1 करोड़ रुपए। कितने रुपए आने वाले हैं कंपनी को, 1 करोड़ रुपए। पेएबल फुल्ली ऑन एप्लीकेशन। पेएबल फुल्ली ऑन एप्लीकेशन का मतलब होता है कि आपने क्या मंगाया है, लम सम पेमेंट मंगाया है। फुल्ली पेएबल ऑन एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि आपसे क्या मंगवाया गया है, लमसम पेमेंट मंगवाया गया है। मतलब आप वापस से भीख मांगने वाले हो क्या, पब्लिक के पास में जाके? नहीं, पब्लिक को बोला बेटा पहले पूरा पैसा क्या कर दे दे। मतलब कंपनी को एट अ स्ट्रेच 1 करोड़ रुपए आने वाला है। फिर सब्सक्रिप्शंस वेर रिसीव्ड फॉर 12 लाख शेयर्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। पब्लिक को आपने दिए हैं 10 लाख शेयर, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई करे हैं 12 लाख शेयर्स के लिए। मतलब आपको आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, आपको बैंक अकाउंट में आ गए 1 करोड़ 20 लाख। 2 लाख शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा आया है। ये सिचुएशन को क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन? जहां पे जितना इशू किया और जितना अप्लाई हुआ इज मोर। एप्लीकेशन मोर, सॉरी सब्सक्रिप्शन करूंगी मैं यहां पे, सब्सक्रिप्शन मोर देन
एप्लीकेशन। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इस सिचुएशन को अपन क्या बोल देते हैं मैम, इस सिचुएशन को अपन बोल देते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इस सिचुएशन को अपन क्या बोल देते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। और मेरे प्यारे मुन्ना, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है अपने को क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। मतलब अभी जब तक अपन प्रो राटा अलॉटमेंट नहीं पढ़ रहे, और प्रो राटा अलॉटमेंट अगर कंपनी कर रही है तो क्वेश्चन में आपको क्लियरली लिखा होगा, पर यहाँ पे अपन प्रो राटा अलॉटमेंट पढ़ रहे हैं क्या, नहीं पढ़ रहे। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे अपन क्या करने वाले, पूरा पैसा रिफंड करने वाले। कितना पैसा रिफंड करने का है मैम, 2 लाख शेयर्स पे अपने को एक्स्ट्रा पैसा मिला है 10 रुपए के हिसाब से, मतलब अपन क्या रिफंड करने वाले हैं, 20 लाख रुपए क्या करने वाले हैं, रिफंड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, 20 लाख रुपए रिफंड करने वाले हैं। एप्लीकेशन मनी, application money in respect of 2 lakh shares were refunded and shares were duly allotted to the rest। मतलब 2 लाख शेयर्स पे आपने क्या कर दिए हैं, रिफंड कर दिए हैं, और 10 लाख पे 10 लाख शेयर्स को 10 लाख शेयर्स को आपने क्या कर दिया है, अलॉटमेंट कर दिया है। 10 लाख एप्लीकेशंस को आपने क्या कर लिया है, शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री एंड रिकॉर्ड दी ट्रांजैक्शन। क्लियर है मेरी बात? ओके चलिए अभी फटाफट से अपन क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज मारना शुरू करेंगे। तो अपने अपने रजिस्टर में सबसे पहले ऊपर जब आप क्वेश्चन नंबर लिख रहे हो ना, जब आप क्वेश्चन नंबर लिख रहे हो तो एक बात बहुत ध्यान से सुनो। अगर आप लोगों के पास में हार्ड कॉपी बुक पहुंच चुकी है तो आप लोगों को पेज नंबर भी आ गया होगा। तो आप ऊपर हेडिंग क्या दोगे पता है, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन 1, और सामने लिख दो पेज नंबर। ठीक है, सामने लिख दो पेज नंबर, और यहाँ रजिस्टर में, सॉरी यहाँ जो नोट्स है आपके, वहां पे आपके रजिस्टर का पेज नंबर लिख दो, रजिस्टर पेज नंबर। इससे क्या होगा पता है क्या, जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठोगे तो आपको झामल झामल नहीं करना पड़ेगा कि अरे यार कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन का आंसर कहाँ पे करके। क्लियर है बात? उसके बाद नंबर एकदम ध्यान से देना है। कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन का आंसर लिख रहे हो तो कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन ही लिखना है। अगर अपन मॉडल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस का आंसर लिख रहे हैं तो एमक्यू ही लिखना है, वहां पे जो नंबरिंग दी गई है। पीवाईक्यू करे तो पीवाईक्यू का ही नंबर आपको क्या करना है, डालना है। इससे क्या होगा, आपको रेफरेंस करने में इजी रहेगा कि अगर ये क्वेश्चन का है तो इसका आंसर मेरे को रजिस्टर में कहाँ मिलेगा। समझ आई बात? चलो कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन 1 अपने को सॉल्व करना है। मुझे एक बात बताओ, जर्नल एंट्री मारते आती क्या आपको? मैंने, मेरा सवाल है आपको मारते आती क्या? मेरे को ये पता है दिशा मैम ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, पर आपको मारते आती क्या? तो एक बार ना यहाँ पे अपन पहले फॉर्मेट देख लेते, फिर देखते हैं कि एंट्रीज को कैसे मारना है। मतलब जर्नल एंट्री तो मैंने सिखा दी, उसका फॉर्मेट बनाते आता क्या। तो जब भी अपन जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट बनाते हैं, ऊपर अपन कंपनी का नाम लिखने वाले हैं। हमारी कंपनी का नाम क्या है रे? हमारी कंपनी का नाम है मैम कुछ एके लिमिटेड। ठीक है, तो अपन लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ ए के लिमिटेड जर्नल। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ए के लिमिटेड अपन क्या बना रहे, जर्नल बना रहे। फिर उसके बाद में अपन क्या कर देंगे, एक मस्त ऐसा टेबल बनाएंगे। ठीक है, और इस टेबल के कॉर्नर से 2 लाइंस अपने को बनानी है, एक बनानी है डेबिट की और दूसरी बनानी है किसकी, क्रेडिट की। ठीक है, एक बनानी है डेबिट की, दूसरी बनानी है किसकी, क्रेडिट की। क्लियर? फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे पर्टिकुलर्स रुपीस, रुपीस। डेबिट क्रेडिट नहीं भी लिखा तो समझ में आ जाता है। चलिए मुझे बताइए सबसे पहले एंट्री क्या होने वाली है हमारी, हमारी सबसे पहले एंट्री क्या होने वाली है कि एके लिमिटेड ने क्या करा है, लोगों से पैसा मंगवाया है और लोगों ने अपने को पैसा दे भी दिया है। माय क्वेश्चन टू यू इज, लोगों ने कितना पैसा दिया है आपको? लोगों ने पैसा कितना दिया है? सुनो, ये जो 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, दिस इज प्रोस्पेक्टस का इशू किया है। इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर में अपना कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। अपना मेन ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है मैम। 12 लाख शेयर्स का पैसा आपको अपने बैंक अकाउंट में मिला है। कितने शेयर्स का पैसा मिला है? बैंक में पैसा मिला है 12 लाख शेयर्स का। तो अपन क्या करेंगे, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसका पैसा मिला है आपको? शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिला है मैम। किसका पैसा मिला है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग शेयर
एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। मेरे को बताओ कितने शेयर्स के लिए आपको ये पैसा मिला है, कितने शेयर्स के लिए आपको ये पैसा मिला है? फॉर 12 लाख शेयर्स। कितने शेयर्स के लिए आपको मिला है? फॉर 12 लाख शेयर्स। इसको क्या बोलते हैं अपन? नैरेशन बोलते हैं। तो नैरेशन में आपको पूरी सिचुएशन लिखनी पड़ती है कि बेटा पैसा मिला है, कितना मिला है, किसके लिए मिला है, राइट? तो मेरे को बताओ कितना पैसा अभी आपको मिल गया होगा? 12 लाख शेयर्स के लिए 10 रुपए के हिसाब से आपको कितना पैसा मिला है बैंक के अंदर? मैम 1,20,00,000। कितना पैसा मिला है? 1,20,00,000 रुपीज आपको आपके बैंक अकाउंट में मिला है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे आपको 2 लाइंस मारनी होती है। जब भी आपका एंट्री हो जाए तो यहाँ पे इज्जत में ऐसे मस्त क्यूट वाली 2 लाइंस आपको मारनी है। तो पहली एंट्री अपनी हो गई। अब दूसरी एंट्री क्या होगी भाई? अपने चार्ट में आ जाओ, ठीक है? यहाँ पे तुमने पहली एंट्री मार ली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। फिर अपने को देखना है फुल सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है कि ओवर सब्सक्रिप्शन है। मैम ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो अपने को कौन सी एंट्री मारनी पड़ेगी? ये वाली एंट्री मारनी पड़ेगी जिसमें आप क्या कर रहे हो? पैसे को रिफंड कर रहे हो। तो भैया अपन क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या ये क्यों पैसे रिफंड किए आपने? बीइंग एक्सेस अमाउंट ऑन 2 लाख शेयर्स refunded for over सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन था इसलिए 2 लाख शेयर्स के पैसे अपन ने क्या कर दिए? रिफंड कर दिए। कितना पैसा आपने रिफंड किया होगा? 2 लाख शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से आपने पैसे को क्या कर दिया है मैम? रिफंड कर दिया। मतलब 20 लाख आपने क्या कर दिया है? रिफंड कर दिया है। 20 लाख आपने क्या कर दिया है? रिफंड कर दिया है। फिर अगेन अपन यहाँ पे एकदम क्यूट सी 2 लाइंस मार देंगे। लाइन मारने में तुम एक नंबर हो, मेरे को पता है, ठीक है? अब इसके बाद में आपके पास में शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया, आपने से उसमें रिफंड कर दिया। नाउ इट्स टाइम कि आप इस पैसे को इसके परमानेंट कैपिटल में क्या कर दो? डाल दो। तो परमानेंट कैपिटल में डालने की एंट्री क्या रहने वाली है? सुनो, जो शेयर एप्लीकेशन है वो आपकी टेम्पररी लाइबिलिटी है। वहां से अपन काय में शिफ्ट कर रहे हैं पैसा? परमानेंटली ओन्ड फंड्स में क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब शेयर कैपिटल में क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर ले। अब ये जो शेयर कैपिटल है ये क्या है? मेरी लाइबिलिटी है। और दिशा मैम ने समस्त चिल्ला चिल्ला के आपको बोला है कि जब भी कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है या कोई लाइबिलिटी बनती है तो अपन उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या क्रेडिट करने वाले हैं? टू शेयर। एक सेकेंड, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि इक्विटी शेयर्स। ओके, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और कौन सी लाइबिलिटी आपकी कम हो रही है? मैम अपनी लाइबिलिटी कम नहीं हो रही है। अपनी जो शेयर एप्लीकेशन वाली टेम्पररी लाइबिलिटी थी वो तो पूरी कैंसिल ही हो रही है। तो अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट ऑफ shares duly made, being accounting of shares duly made। कितना आ जाएगा अमाउंट? 1 करोड़ रुपए। क्यों? क्योंकि आपने शेयर कैपिटल की तरफ ही पूरा 1 करोड़ रुपए मंगाया था। शेयर कैपिटल की तरफ ही आपने क्या करा था? पूरा 1 करोड़ रुपए मंगाया था। इसके अंदर कुछ भी प्रीमियम आपने मंगाया है क्या? कुछ भी प्रीमियम आपने मंगाया है क्या? नहीं मंगाया। तो जितना आपने मंगाया है वो पूरा का पूरा क्या है? शेयर कैपिटल का अमाउंट है। क्लियर है भाई? यस। सो भैया कुछ इस तरीके से इतनी क्यूट आपको क्या दिखने वाली है? आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज दिखने वाली है जर्नल की। क्लियर? चलिए फटाफट से कंसेप्ट इलस्ट्रेशन 1 ऑन योर स्क्रीन लिख लीजिए। चलिए आज बहुत कुछ पढ़ना है अपने को, फटाफट से कीजिए।
अच्छा सुनिए एक मिनट, ये वाला जो नरेशन है ना, इसको थोड़ा और सोफिस्टिकेटेडली लिखना है अपने को। बीइंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ड्यूली मेड, इसका आपको लिखना है बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन। अभी देखो बैकग्राउंड में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा कंपनीज एक्ट का बता देती हूँ। कंपनीज एक्ट बोलता है कि जब भी आपको ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है तो बोर्ड को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है कि यस नाउ दिस एप्लीकेशन मनी कैन बी ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। इससे दो चीजें हो जाती है, इससे बोर्ड को ये पता चल जाता है कि कहीं पे कुछ ओवर सब्सक्रिप्शन है क्या, उसका पैसा ड्यूली रिफंड कर दिया है क्या, और बोर्ड को ये भी पता चल जाता है कि प्रीमियम का पैसा अपन ने लिया है क्या, तो प्रीमियम का पैसा अपने को कहाँ डालना होता है, प्रीमियम के अकाउंट में डालना होता है। क्लियर? चलिए कंसेप्ट इलस्ट्रेशन 1 ऑन योर स्क्रीन, फटाफट से इसको लिख लीजिए। लेक्चर को पॉज कर लो और इसको लिख लो। आपको सीधी जर्नल एंट्रीज ही दिखा देती हूँ पूरी। लेक्चर को पॉज करना है और लिख लेना है। चलिए फटाफट से ये नीचे का भी कर लीजिए। लेक्चर को पॉज करके आपको लिखना है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। ओके चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इलस्ट्रेशन 2 को छोड़ दीजिए, इलस्ट्रेशन 2 इंस्टॉलमेंट वाला है, तो जब मैं आपको इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज पढ़ाऊंगी अभी थोड़ी देर के बाद में, तो उसके बाद में अपन ये वाला कंसेप्ट इलस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद में आ जाइए सीधा कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन 3 पे। फटाफट से कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन 3 पे आइए, फटाफट एकदम। ठीक है, कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन 3 बोलता है कि ए बी एंड कंपनी लिमिटेड इश्यूज 5 लाख की है 50 लाख की है 5 करोड़ की है। मैं वो जीरो मतलब मैं ये 0 देख के थोड़ा सा मेरा ना घूम गया था दिमाग, पर ठीक है। एबी एंड कंपनी लिमिटेड इशूड 5 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। भाई साहब 5 करोड़ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, कितने रुपए के? 10 रुपए के। ये जो 10 रुपए ना ये क्या है, आपकी फेस वैल्यू है, ठीक है। और कितने पे इशू किया है मैम? इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4। मतलब आपने बेसिकली 10 रुपए का शेयर इशू कितने में किया है? आपका इशू प्राइस कितना है मैम? अरे मैम हमारा इशू प्राइस है 14 रुपए, मतलब फेस वैल्यू है 10 रुपए और प्रीमियम का अकाउंट कितना है 4 रुपए। मतलब आपने 5 करोड़ इक्विटी शेयर 14 रुपए के इशू किए हैं। 5 करोड़ इक्विटी शेयर 14 रुपए के इशू किए हैं। बताओ मेरे को कितना होता है? 5 करोड़ इक्विटी शेयर 14 रुपए के इशू किए हैं आपने। 7,000 लाख रुपए के क्या किए हैं? शेयर्स इशू किए। 7,000 लाख करके देख लो तुम लोग। अरे भाई करो ना, 5 करोड़ लो तुम्हारे कैलकुलेटर पे। अब भैया 0 देख के लेना, 7 0 आते हैं 5 करोड़ में, ठीक है। 5 करोड़ शेयर इंटू 14 रुपए। अब अगर आपको लाख में नहीं लिखना है, आप सीधा क्या कर दो, करोड़ पे कर दो इसको। तब आपने 70 करोड़ रुपए क्या करे हैं? 70 करोड़ के शेयर क्या करे हैं आपने? इशू करे हैं। कितने के शेयर्स इशू किए आपने? 70 करोड़ के शेयर्स आपने क्या करे हैं? इशू करे हैं। 70 करोड़ के शेयर्स आपने क्या किए हैं? इशू किए हैं। ओके, फिर उसके बाद में The shares were all subscribed and all money was due received। मेरे को एक बात बताओ, ओवर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है कि फुल सब्सक्रिप्शन है? मैम यहाँ पे अपने को क्लियरली बोला है ना कि शेयर्स वेर ऑल सब्सक्राइब्ड।
उन्होंने आपको बोला है क्या, उन्होंने एक्स्ट्रा का दिमाग लगाने बोला है कि आपको कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, ज्यादा कुछ आया है? 5 करोड़ शेयर्स इशू किए, 5 करोड़ के लिए अपने को क्या आ चुका है, एप्लीकेशन आ चुका है, तो इसको क्या बोल देंगे अपन, फुल सब्सक्रिप्शन। इसको अपन क्या बोल देंगे, पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन। गिव द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। अब अपने को क्या देना है, ट्रांजैक्शन की एंट्रीज देना है। भाई मेरे को पहले तो तुम ये बताओ, कितने जर्नल मारी जाएगी, कितनी एंट्रीज मारी जाएगी? 3 मारी जाएगी कि 2 ही मारी जाएगी? इतना प्यारा लप्पू सा क्वेश्चन है ना, मेरे को बताओ 3 एंट्रीज मारेंगे कि 2 एंट्रीज मारेंगे? मैम 2 ही एंट्री मारेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मारेंगे। 2 एंट्री, एक तो पैसा आया और जितना पूरा पैसा आया वो पूरा का पूरा शेयर कैपिटल का आया, बस वो शेयर कैपिटल के साथ में प्रीमियम का पैसा आया है। ये चीज का ध्यान आपको रखना है कि भैया ये जो 70 करोड़ है ना, ये जो 70 करोड़ है, इसमें आपको शेयर कैपिटल की तरफ कितना पैसा आया है, 5 करोड़। करो 5 करोड़ इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1 करोड़, मतलब 50 करोड़ आपको आया है किसके तरफ, 50 करोड़ आपको आया है शेयर कैपिटल के तरफ, और 20 करोड़ आपको आया है किसका, 20 करोड़ आपको आया है शेयर प्रीमियम का, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो जब एंट्री मारोगे जो, तो दूसरी एंट्री ना आपकी ट्रांसफर वाली, उसमें आपको शेयर कैपिटल के साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम में भी क्या करने का है, पैसा डालने का है। तो आ जाइए फटाफट से अपने बुक के अंदर, हेडिंग दे दीजिए कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन, नंबर बराबर डालना भाई साहब, ठीक है। कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन, मैं काम करती हूँ भाई, मेरे पास तो ऑप्शन है ना कॉपी पेस्ट का, मैं यहां से कॉपी कर रही हूँ, आपने नहीं करना है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन ही नहीं है कॉपी पेस्ट का। कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर भी बराबर से डाल लेना। जिनके पास में हार्ड कॉपी बुक पहुंच चुकी है, जिनके पास में पीडीएफ है, आपको पेज नंबर डालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नंबर्स बराबर से डाल लो। कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन 3, मेरे को बताओ किसकी कंपनी है? अरे कंपनी का नाम क्या है, एबीएन कंपनी लिमिटेड है ना शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एबीएन कंपनी लिमिटेड। तो उसका नाम लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ एबी एंड कंपनी लिमिटेड। अपन क्या मार रहे हैं, जर्नल मार रहे हैं, ठीक है भैया। एंट्री जब सही है, सेम है ना, तो मैं एक्स्ट्रा का दिमाग नहीं लगाने वाली, ठीक है। मेरे को बताओ, पहले आपको पैसा आ गया है, अब यहाँ पे ना रुपीस के ऊपर इन करोड़ लिखना मत भूलना, क्योंकि आप करोड़ में डील कर रहे हो, आप करोड़ में क्या कर रहे हो, डील कर रहे हो, तो भैया वो करोड़ लिखना मत भूलना, ठीक है। सबसे पहले एंट्री होने वाली हमारी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री क्या होने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आया है आपको बैंक में, मैम 70 करोड़ रुपए आए हैं। कितना अमाउंट आया है, 70 करोड़ रुपए आया है। कितने शेयर्स के लिए आया है, फॉर 5 करोड़ इक्विटी शेयर्स। काय के लिए आया है, फॉर 5 करोड़ इक्विटी शेयर्स। आपको कितना रुपए आया है, 5 करोड़, 5 करोड़ इंटू 14 रुपए, 5 करोड़ इंटू 14 रुपए। क्लियर है बात, आपको कितना आ चुका है, 70 करोड़ रुपए आ चुका है। पूरा का पूरा पैसा आया है, कुछ भी रिफंड करने की अपने को जरूरत नहीं, तो अपन सीधा का सीधा ये एप्लीकेशन का पैसा क्या करने वाले हैं, ट्रांसफर करने वाले हैं। तो अपन क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से सॉरी टू बैंक अकाउंट नहीं, सॉरी टू इक्विटी, इक्विटी शेयर ही इशू किए ना रे, हाँ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और कहा जाएगा पैसा, और जाएगा मैम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कहा जाएगा पैसा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। मेरे को बताओ शेयर एप्लीकेशन का कितना पैसा कम हो रहा है, पूरा 70 करोड़ कम हो रहा है, पर इसमें से कितना पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल का है, मैम 50 करोड़ ही इक्विटी शेयर कैपिटल का है। बचा हुआ पैसा जो आपने लिया है 20 करोड़, आपने वो प्रीमियम की तरफ लिया है। आपने किसकी तरफ लिया है, प्रीमियम की तरफ लिया है। क्लियर है बात, एक मिनट।
क्लियर, सॉरी, चलिए, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी transferred to share equity share capital account as per board's resolution। ठीक है, तो ये हो गई भाई अपनी एंट्री। यस, तो भाई ये था अपना एकदम छोटू सा लप्पू सा कंसेप्ट इलस्ट्रेशन 3। चलिए फटाफट से लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लेक्चर को पॉज कर लो और इसको लिख लो, मैं आगे बढ़ रही हूँ। चलिए आ जाइए एक बार बुक के अंदर, थोड़ा सा सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में पढ़ लेते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम होता क्या है, कहाँ से आता है, क्यों आता है, ये पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। आ जाओ सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में पढ़ते हैं। अ कंपनी में इशू शेयर्स एट प्रीमियम दैट इज वैल्यू ग्रेटर देन इट्स फेस वैल्यू। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन फेस वैल्यू। एमसीक्यू आ सकता है आपको। द पावर टू इशू शेयर्स एट प्रीमियम नीड नॉट टू बी गिवन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इट इज नॉट नेसेसरी कि भैया आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के पास में या बोर्ड के पास में ये पावर दी रहनी चाहिए। अब जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं, थोड़ा कंपनीज एक्ट का बैकग्राउंड ले लेती हूँ आपको। देखो जब भी कोई कंपनी फॉर्म होती है, ठीक है, तो कंपनी को चलाने वाले दो मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक का नाम होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरे का नाम होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली पूरी दुनिया को बताता है कि कंपनी क्या है, कंपनी क्या काम करने वाली है, ठीक है। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये पूरी दुनिया को प्लस कंपनी को बताता है कि कंपनी अंदरूनी काम कैसे करेगी। अब मेरे को एक बात बताओ, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, तो कंपनी अपने आप थोड़ी काम करेगी। कंपनी के पीछे काम करने वाला एक मैनेजमेंट बैठा हुआ है। तो भैया इस मैनेजमेंट के पास में क्या पावर रहेगी, कैसी पावर रहेगी, कैसे उस पावर को एग्जीक्यूट करना है। अगर इस पावर के बियॉन्ड आपको जाना है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस या डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी बोलते हैं उसको, अगर इस पावर के अगेंस्ट आपको जाना है तो ये सारी बात, मतलब कैसे जा सकते हो, तो ये सारी बातें लिखी होती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। तो भैया जब भी कंपनी को कोई काम करना है तो वो सबसे पहले अपने आर्टिकल्स ओपन करके देखती है कि अगर मुझे ये काम करना है तो कैसे करना है। तो जब भी कंपनी को अगर अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करना है, मतलब 10 रुपए के शेयर्स को अगर मुझे मार्केट में 100 रुपए में इशू करना है, तो मुझे कहीं पे भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने कोई प्रोसीजर नहीं दे रखी है वहां पे कि अगर आपको भैया कंपनी सॉरी शेयर्स प्रीमियम पे इशू करने तो ये करो या वो करो, कोई भी पावर नहीं है, मतलब पावर दी नहीं है, मतलब आपके पास में खुली छूट है। आप जब चाहे जैसे चाहे क्या कर सकते हो, कंपनी के शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर सकते हो। प्रीमियम सो रिसिव्ड शैल बी क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड एज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और ये अकाउंट कौन सा रहने वाला है, हमारी लाइबिलिटी रहने वाली है, क्योंकि ये अपनी इनकम नहीं है, ये आपका पैसा नहीं है, ये आपने कुछ बेच के कमाया नहीं है, ये लोगों ने आपको आपके कंपनी के ब्रांड वैल्यू को ध्यान में रख के एक्स्ट्रा प्रीमियम का पैसा दिया हुआ है, जो आपको अल्टीमेटली क्या करना है, अच्छे कामों में यूज करना है, ठीक है। तो भैया कौन से कामों में आप ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हो, तो आपका जो सेक्शन 52 है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो बताता है कि कहां कहां पे आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज हो सकता है। तो भैया इन 6 जगहों पे 1 2 3 4 5 5 इन 5 जगहों पे आप आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट यूज कर सकते हो। मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो पैसा पड़ा है, अपने प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से 20 करोड़ रुपए हमारे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में पड़े थे, आप वो 20 करोड़ को कहां कहां यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप उसको बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज कर सकते हो, कि मतलब जब भी कंपनी बोनस इशू करने वाली है, बोनस इशू का मतलब क्या होता है,
फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स गिवन टू शेयर होल्डर्स। फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप शेयर्स देते हो, मतलब जैसे से फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी कंपनी में 50,000 रुपए दे के 500 शेयर्स इशू किए, मतलब मैंने 50,000 दिए हैं, मुझे क्या मिल गया है, 500 शेयर्स मिल गए। कुछ टाइम बाद कंपनी क्या करती है, बोनस इशू करती है 1:5 के रेशो में, ठीक है, मतलब कुछ तो टेम्पररी रेशो लेती है, और मुझे ना और 100 शेयर्स मिल गए जो कि क्या है, बोनस शेयर। मतलब पहले मेरे पास में 50,000 रुपए देके 500 शेयर्स थे, अब मेरे पास में 50,000 रुपए देके 600 शेयर्स हो जाएंगे। इन 100 शेयर्स के लिए मैं कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करने वाली। बेटा तुम पे नहीं करने वाले, तुम पे नहीं करने वाले, पर कंपनी को जब बोनस इशू करना है तो कंपनी को कुछ तो अकाउंटिंग एंट्री मारनी पड़ेगी ना। तो वो अकाउंटिंग एंट्री में जो सपोर्टिंग आपको देते हैं ना कि बोनस इशू करो, बिंदास करो, अपने पास में पैसा है, वो जो प्रोत्साहन है, वो प्रोत्साहन हमको देता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कौन देता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो पहले आप बोनस शेयर्स को इशू करने में यूज कर सकते हो। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि कंपनी को स्थापित करने के पहले जो भी आपके एक्सपेंसेस रहे होंगे, जो कंपनी स्थापित होने के बाद आपको राइट ऑफ करना पड़ता है, वो वाला पैसा आप कहां से राइट ऑफ कर सकते हो, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का यूज करके कर सकते हो। राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ शेयर्स, मतलब ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अभी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी कंपनीज एक्ट आपको अलाउ नहीं करता है कि आप डिस्काउंट में इशू करो। लेकिन जब पहले पहले कंपनीज को अलाउ होता था कि आप डिस्काउंट पे इशू करो, तो भैया आप जब सामने वाले को डिस्काउंट दे रहे हो, एक तरीके से आपका एक्सपेंस है। अरे भैया 10 रुपए का शेयर आप 8 रुपए में इशू कर रहे हो, मतलब 2 रुपए आप लॉस में हो, तो ये लॉस आप कहां से रिकवर कर सकते हो, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, अगर आपके कंपनी ने कोई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं और उसका रिडम्पशन है, उसका रिडम्पशन करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है, आप कहां का पैसा उठा सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का पैसा उठा सकते हो। फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर और अदर सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68, मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, बाय बैक की बात कर रहा है, यहाँ पर ये किसकी बात कर रहा है, बाय बैक की बात कर रहा है। तो बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, सबसे पहले तो आप बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज कर सकते हो, बाय बैक करने के लिए यूज कर सकते हो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए यूज कर सकते हो, अगर प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में यूज कर सकते हो, और अगर आपका कोई भी इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट का कुछ आपका सीन है, तो आप वहां पे भी उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, आप वहां पे भी उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो फटाफट से अपने यहां आ जाओ चार्ट में, है ना, और यहाँ पे अपन ने देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का ये बताया, उसको मस्त से ऐसे हाईलाइट करो, और अपने को अब उसके बारे में लिखने का है, बस जगह है क्या, where can security premium account be यूटिलाइज्ड, ठीक है, और वो आपको कहां पर दिया हुआ है, सेक्शन 52 में दिया है। तो सबसे पहले आप उसको कहां यूज कर सकते हो, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, दूसरा बायबैक ऑफ शेयर्स, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, फिर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, और पांचवा उसको कहाँ यूज कर सकते हो, रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एट प्रीमियम। अगर आप प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तभी आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट क्या कर सकते हो, वहां पर यूज कर सकते हो। क्लियर है बात, चलिए इसको भी फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि भैया इंस्टॉलमेंट में आप लोग अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करोगे। चलिए फटाफट से
लेक्चर को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए, मैं आगे बढ़ रही हूँ। Okay, so let's move ahead and talk about issue of shares where the consideration or payment of the shares are received in installment. अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था? अभी तक अपन ने बहुत इजी चीज पढ़ी थी, जहां पे हमने देखा था कि भैया कंपनी क्या कर रही है, लोगों को शेयर्स इशू कर रही है और लोगों को बोल रही है कि आप जिस दिन एप्लीकेशन करोगे ना, उसी दिन जितने प्राइस का ये शेयर हम आपको बेच रहे हैं, वेदर इट इज इशूड एट पार और वेदर इट इज इशूड एट प्रीमियम, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने का ये शेयर हम आपको बेच रहे हैं पूरा का पूरा पैसा आप हमको क्या करो, एप्लीकेशन पे ही दे दो। दैट इज कॉल्ड एज लम सम पेमेंट। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब अपन पढ़ने वाले हैं कि कंपनी लोगों को बोल रही है कि बेटा पूरा पैसा एक साथ मत दो, आप हमको थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करो, दो। जब जब हम डिमांड करेंगे तब तब आप हमको क्या करो, पैसा दो। अब समझो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले जितने भी टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे इस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करते हैं। तो एकदम 200% ध्यान यहाँ पे देना है, लिखने की घाई मत करना, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगी। तो देखो होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ। अगेन हम लोग स्टोरी के फॉर्मेट से समझेंगे कि भैया एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी ने क्या करा है, लोगों को प्रोस्पेक्टस इशू किया है और उसके साथ में क्या दिया है, एप्लीकेशन दिया है। किसको दिया है, पब्लिक को दिया है, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि कंपनी का जो शेयर है, कंपनी शेयर बेच रही है 50 रुपए में, ठीक है, किसको, पब्लिक को। कंपनी शेयर कितने में बेच रही है, 50 रुपए का बेच रही है पब्लिक को। अब जब लमसम पेमेंट होता था तो अपन क्या बोलते थे कि भैया पूरे 50 रुपए आप क्या करो, हमको एक साथ दे दो। लमसम पेमेंट में क्या होता था, 50 रुपए पूरे मिलते थे। लेकिन अब जो सिचुएशन 2 है उसमें कंपनी का बोलना है कि भैया आप क्या करो, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करो। आप क्या करो, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करो। जैसे से फॉर एग्जाम्पल पब्लिक को बोला गया है कि अगर आप हमें अप्लाई कर रहे हो तो आप एप्लीकेशन पे हमको दे दो, एप्लीकेशन पे दे दो हमको 30 रुपए, ठीक है। उसके बाद में अलॉटमेंट के ऊपर आप हमको दे दो 10 रुपए और फिर हमें कॉल करेंगे तब आप हमको क्या दे दो, 10 रुपए। मतलब लमसम में क्या होता था, एक साथ 50 रुपए मांग लेते थे अपन। इंस्टॉलमेंट में क्या हो रहा है कि अपन उनको बोल रहे हैं कि बेटा पूरा पैसा एक साथ मत दो, आप थोड़ा थोड़ा पैसा हमको दो। लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा पैसा देने की बारी आएगी और जो देने का अमाउंट रहेगा वो डिसाइड कौन करेगा, कंपनी डिसाइड करेगा। मतलब एप्लीकेशन का पैसा तो आपको देना है, एप्लीकेशन का पैसा पब्लिक क्या करने वाली है, अपफ्रंट देने वाली है। लेकिन बाद में कंपनी अलॉटमेंट के लिए कॉल करेंगी पब्लिक को कि सर देखिए आपने 30 रुपए पहले पे कर दिए थे, 20 रुपए आपके ड्यू है, तो उसमें से आप क्या करिए, हमको 10 रुपए दे दीजिए। फिर उसके बाद में कंपनी एक और कॉल करेंगी और लोगों को बोलेंगी, पब्लिक को बोलेंगे कि देखिए सर आपने 40 रुपए पे कर दिया है, अब आपकी बारी है कि आप क्या करिए, 10 रुपए पे कर दीजिए। दिस इज कॉल्ड एज पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। और पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक आइडियली उस हिसाब से क्या करेगी, पेमेंट करेगी। पब्लिक क्या करेगी, उस हिसाब से पेमेंट करेगी। अब यहां तक तो नॉर्मल जिंदगी, यहां तक आम जिंदगी, यहां तक मतलब कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। कॉम्प्लेक्सिटी आती का है पता है क्या आपको, कि भैया एप्लीकेशन पे आप 30 रुपए मंगा रहे हो, फिर अलॉटमेंट में आप 10 रुपए मंगा रहे हो, फिर कॉल करके आप 10 रुपए मंगा रहे हो। अब ये जो पब्लिक है ना, पब्लिक बड़ी नालायक है, पब्लिक बड़ी नालायक है। पब्लिक में 2 प्रकार के प्राणी होते हैं। पब्लिक जो है उसके अंदर 2 प्रकार के प्राणी है। एक प्राणी ऐसा रहेगा जो बोलेगा कि सर मेरे को ये फालतू की मगजमारी होना नहीं, कि आप मेरे को फोन करेंगे, मेरे को जलील करेंगे कि अरे ऊपर के 10 रुपए दे और फिर मैं आपको 10 रुपए दूंगा। मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको ये जो एप्लीकेशन आप बोल रहे हो ना, इसी एप्लीकेशन पे मैं आपको पूरे 50 रुपए दे दूंगा। मैं क्या करूंगा, पूरे 50 रुपए दे दूंगा। मतलब कंपनी बोल रही है 30 रुपए का पेमेंट कर, ये होशियार बोल रहा है मैं पूरे 50 रुपए दूंगा। बचे हुए जो 20 रुपए है ना, तेरे को जैसे एडजस्ट करना है तू कर। मतलब तुमको समझ में आ रहा है क्या, आइडियली कंपनी ने 50 रुपए मांगे ही नहीं है, कंपनी ने अपने हक के कितने रुपए मांगे, 30 रुपए मांगे। पर ये 1.5 होशियार आदमी क्या बोल रहा है कि मैं तो पूरे 50 रुपए पे करके रहूंगा, क्योंकि बाद में जब तुम मेरे को फोन करोगे, जरूरी है कि मेरे पास पैसा अवेलेबल रहेगा, मेरे पास फंड्स अवेलेबल रहेगा। मैं अभी तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं बिकॉज मेरे पास फंड्स अवेलेबल है। कल हो ना हो, किसने देखा है भाई,
मेरे पास नहीं रहेंगे 10 रुपए, मेरे पास नहीं रहेंगे 20 रुपए तुमको देने के लिए, फिर क्या करोगे? फिर मेरे को तुम बैड डेब्ट्स में डालोगे क्या? इसलिए तुम क्या करो, अभी मुझसे क्या ले लो, 50 रुपए ले लो। अब मेरे प्यारे मुन्ना, मेरे को एक बात बता, इसमें से कंपनी के हक का पैसा कितना है? मैम वैसे तो पूरे 50 रुपए कंपनी के हक का पैसा है, पर कंपनी ने 50 रुपए की डिमांड करी ही नहीं थी। कंपनी ने इनको बोला था बेटा तुमको अगर अप्लाई करना है हमारे कंपनी के शेयर से तो तुम एडवांस 30 रुपए हमको दो। लोग 50 रुपए दे के रख रहे हैं, तो मैम उसमें से जो 30 रुपए है ना, वो इफेक्टिवली हमारे शेयर कैपिटल का हिस्सा बनता है, क्योंकि हमने तो लोगों को बोला था 30 रुपए दो, हमको हमारे शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना दिखाता? 30 रुपए दिखाता था, ठीक है। लेकिन मैम फिर बचे हुए 20 रुपए का क्या करेंगे? रिफंड तो कर नहीं सकते, रिफंड तो कर नहीं सकते क्योंकि सामने वाले ने तो अपने को दे दिया है और अपन ने वो 50 रुपए एक्सेप्ट भी कर लिए। सुनो, ओवर सब्सक्रिप्शन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि कंपनी ने अगर 100 शेयर्स इशू किए हैं तो 150 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है, दैट इज कॉल्ड एज ओवर सब्सक्रिप्शन। कि भैया मार्केट में 100 शेयर ही अवेलेबल है लेकिन लोगों ने 150 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ एडवांस पेमेंट, कि भैया कंपनी ने 30 रुपए का ही पेमेंट मंगवाया था, लोगों ने 50 रुपए का पेमेंट किया। अब ये 20 रुपए आपको रिफंड नहीं करने, तो ये 20 रुपए आपको रखने तो पड़ेंगे। अगेन रिफंड नहीं कर सकते, अपने पास रखने भी है, और ये शेयर कैपिटल का हिस्सा भी नहीं बनता है मैम, क्योंकि हमने अभी तक इफेक्टिवली शेयर कैपिटल के लिए पैसा मंगवाया ही नहीं है। ये वाला जो पैसा है, ये जब हम लोग अलॉटमेंट के लिए लोगों को फोन करेंगे कि बेटा पैसा दो पैसा दो पैसा दो, तब ये पैसा हमारा होगा। फिर जब हम लोग कॉल करेंगे लोगों को बोलेंगे पैसा दो पैसा दो पैसा दो, तब ये पैसा हमारा होगा। टिल देन क्या कर रहा है मैम, ये पैसे को ऐसे ही तो पड़े नहीं रहने दे सकते अपन एप्लीकेशन अकाउंट पे। ये तो बहुत मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाएगा कि आपको पैसा मिल रहा है शेयर कैपिटल के लिए, वो भी मिल रहा है एडवांस में, पर आप उसको शो कर रहे हो शेयर एप्लीकेशन में। मतलब आप ऐसे शो कर रहे हो कि भैया लोगों ने 50-50 रुपए दिए हैं एप्लीकेशन के, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। और आप इसको शेयर कैपिटल में भी नहीं डाल सकते हो क्योंकि ये आपका ओन फंड अभी तक बना है क्या? नहीं बना है। तो अपन इसको क्या करते, अपन इसको उठा के डाल देते कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। अपन इसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। और एक कॉल्स इन एडवांस नाम का अकाउंट बनता है जिसके अंदर अपन क्या कर देते हैं, इस 20 रुपए को क्या करते हैं, डाल देते हैं। ये 20 रुपए को क्या करते हैं, कॉल्स इन एडवांस में डाल देते हैं कि भैया लोगों ने हमको एडवांस में 20 रुपया दे रखा है। फिर जब आगे अपन कॉल करेंगे ना, अलॉटमेंट के लिए लोगों को फोन करेंगे, ठीक है। अलॉटमेंट के लिए एक एंट्री मारनी पड़ती है जहां पे आप बताते हो कि भैया अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है, तो वहां पे अपन वो जो अलॉटमेंट का पैसा 10 रुपए ड्यू रहेगा, वो कॉल्स इन एडवांस के अकाउंट में से क्या करने वाले हैं, एडजस्ट करने वाले हैं। कॉल्स इन एडवांस के अकाउंट में से क्या करने वाले हैं, एडजस्ट करने वाले हैं। यहां समझ में आई बात आपको? ये हो गए एक प्रकार के प्राणी। दूसरे प्रकार के प्राणी आपको मैं बताऊं, आप ना कॉल करोगे, ठीक है। पहले प्रकार का आदमी क्या था? पहले प्रकार का आदमी था कि भैया तू पूरे 50 रुपए एक साथ ले ले, दिमाग को तान मत दे मेरे, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि लोग 50 रुपए ना देके 40 रुपए दे दे कि सर मेरे पास अभी 40 रुपए है, आप 40 रुपए रख लो, ठीक है। जैसे भी आप आगे डिमांड करोगे मैं आपको दे दूंगी। अगेन कितना चाहिए था? 30 रुपया चाहिए था। कितना मिला है? 40 रुपया मिला है। तो कॉल्स इन एडवांस में कितना आएगा? कॉल्स इन एडवांस में कितना आएगा? 30 रुपए हमारे शेयर कैपिटल का, और कॉल्स इन एडवांस जाएगा 10 रुपए। समझ में आया? कॉल्स इन एडवांस सीए बोलती हूं मैं उसको, ठीक है, करेक्ट। उसके बाद में दूसरे प्रकार के जो प्राणी होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि आप उनको अलॉटमेंट के लिए फोन करोगे कि सर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है, आप वो पैसा भर दीजिए। अब बात को समझो, ये जो नाम मैं बोल रही हूँ ना, ये नाम दिए हुए इंस्टॉलमेंट 1, इंस्टॉलमेंट 2, इंस्टॉलमेंट 3, इनको सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में नाम देना था क्योंकि हम लोग कंपनी की बात कर रहे हैं और हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें चीजें प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट होनी चाहिए। इसीलिए अपन ने ये इंस्टॉलमेंट्स को अलग अलग नाम दे दिए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। अब कॉल में, कॉल का मतलब होता है कि भैया पैसे मंगवा रहे हैं। अब इसमें फर्स्ट कॉल हो सकता है, सेकंड कॉल हो सकता है, थर्ड कॉल हो सकता है, फोर्थ कॉल हो सकता है। कंपनी जितने चाहे उतने कॉल्स कर सकती है, ठीक है। तो भैया कंपनी क्या करेगी, लोगों से पैसा डिमांड करेगी, ठीक है। तो 20 रुपए आने वाले हैं अपने को। से फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट के लिए कॉल किया, लोगों को बोला भैया 10 रुपए पे कर दो। लोग बोलेंगे हाँ हाँ हम पे करते पर पे नहीं करेंगे। आप पैसा मंगवा रहे हो फिर भी लोग पे नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी प्राणी होते हैं। ये प्राणी थोड़े अलग है जो पहले ही पैसा दे देते पूरा, पर कुछ प्राणी होते हैं जो नॉर्मल केस है इंडिया का कि भैया जब आप पैसे डिमांड कर रहे हो तब पैसा तो नहीं मिलने वाला, आपको कुछ टाइम के बाद मिलेगा।
ठीक है, तो अब उसको अपने को कहीं पे तो रखना पड़ेगा, कहीं पे तो एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि भैया हमने तो पैसे मंगवाए थे, देखो सामने वाले ने पैसे दिए नहीं है, मतलब पब्लिक से इतना पैसा आना बाकी है, नाउ पब्लिक बिकम्स योर डेटर। तो उस सिचुएशन को, उस सिनारियो को बोला जाता है कॉल्स इन अरियर्स। क्या बोला जाता है, मतलब आपने 10 रुपए मंगाए, नॉट पेड, या फिर लेट पे करेंगे, अभी पे नहीं करेंगे, इसको क्या हो रहा है, ठीक है, अभी पे नहीं करेंगे, बाद में पे करेंगे, तो भैया उसको आपको कहीं तो रखना पड़ेगा, उसको आपको कहीं तो रखना पड़ेगा, तो आप उसको कहां रखोगे, कॉल्स इन अरियर्स में। कहां रखोगे, कॉल्स इन अरियर्स में। मेरा आपसे एक बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, कॉल्स इन अरियर्स आपकी असेट है कि आपकी लाइबिलिटी है? कॉल्स इन अरियर्स आपकी असेट है कि आपकी लाइबिलिटी है? मैम ऑब्वियसली असेट है, क्योंकि ये पैसा हमको आने वाला है और ये हमारे हक का पैसा है जो हमने लोगों से डिमांड किया है, तो ये तो हमारी असेट होने वाली है मैम, नो डाउट, ठीक है। और ये जो कॉल्स इन एडवांस है, ये जो कॉल्स इन एडवांस है, ये आपकी असेट है कि आपकी लाइबिलिटी है? ये आपकी असेट है कि आपकी लाइबिलिटी है? देखो मैम, वैसे तो ये पैसा हमारा है, ये जाने वाला भी अल्टीमेटली हमारे शेयर कैपिटल में, बट जब तक हम इसको शेयर कैपिटल में डालते नहीं है, जब तक हम इसको हक से अपना बनाते नहीं है, तब तक ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, तब तक ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। समझ आई बात, समझ आई बात, तब तक ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो भैया इस तरीके का सिनारियो हो जाता है व्हेन द पेमेंट इज डिमांडेड इन इंस्टॉलमेंट, व्हेन द पेमेंट इज डिमांडेड इन इंस्टॉलमेंट। क्लियर है बात? अब देखो आप लोगों के दिमाग में ना एक दो चीजें आएगी जब मैं इसकी जर्नल एंट्रीज पढ़ाऊंगी, तो वो दिमाग में आपकी चीजें ना आए इसलिए मैं आपको पहले ही एक सिंपल वे में चीजें एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब भी हम लोग इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के बारे में पढ़ने वाले कि भैया पेमेंट इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, हम लोग अलग अलग टाइप्स के अकाउंट क्रिएट करने वाले, अलग अलग टाइप के अकाउंट्स क्रिएट करने वाले हैं जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्ड। देखो ओरिजिनली हमारे कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट होने वाले इन द एंटायर शेयर कैपिटल अकाउंट इज, एक तो बैंक अकाउंट आपका अफेक्ट होने वाला है क्योंकि बैंक में पैसा आने वाला है आपको, ठीक है, तो एक अकाउंट जो हम लोगों को यूज होने वाला है या जो हमेशा अफेक्ट होने वाला है वो होने वाला है बैंक अकाउंट, बिकॉज मनी रिसीव्स या मनी गिव्स, मनी गिव्स मतलब रिफंड वगैरह अगर आपको इशू करने का है तो, ठीक है। उसके बाद में दूसरा अकाउंट जो हमारा परमानेंटली अफेक्ट होता है वो होता है शेयर कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट अफेक्ट होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट, जहां पे आप पैसा क्या करते जाते हो, क्रेडिट करते जाते हो, क्या करते जाते हो, या तो डेबिट करते हो, अगर कभी मतलब फोर फीचर में डेबिट होगा, अनलेस एंड अनटिल फोर फीचर हो रहा है तब तक आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं होता, इट्स अ कॉमन रूल, आपका शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला है। वो डेबिट तभी होगा जब आप क्या कर रहे हो, इश्यू शेयर्स को क्या कर रहे हो, फोरफिट कर रहे हो। अब ये फोरफीचर क्या होता है क्या नहीं होता है इसका एक बहुत इन डिटेल डिस्कशन अपन आगे करने वाले, पर अभी के लिए समझो कि योर शेयर कैपिटल अकाउंट इज योर लाइबिलिटी, इट विल गेट क्रेडिटेड ऑलवेज, क्रेडिटेड ऑलवेज। अब थोड़ा ना कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है, आपको बैंक में पैसा आने वाला है और वो पैसा किसके लिए आने वाला है, शेयर कैपिटल के लिए आने वाला है। किसके लिए आने वाला है, शेयर कैपिटल के लिए आने वाला है। अल्टीमेट एंट्री क्या होने वाली है पता है आपको, अल्टीमेट मतलब विच इज द नॉर्मल एंट्री दैट हैज टू बी पास्ड, मतलब विदाउट मेकिंग द कॉम्प्लिकेशन इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पर अगर अपन ने ऐसी एंट्री मार दी कि भैया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो आप इस चीज का ट्रैक रख ही नहीं पाओगे कि आपको कौन से स्टेज पे कितना पैसा रिसीव हुआ है, मतलब आपको एप्लीकेशन पे कितना पैसा रिसीव हुआ है, आपको अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव हुआ है, आपको फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा रिसीव हुआ है, आपको सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा रिसीव हुआ है, ये आपके पास में ट्रैक रहेगा ही नहीं। और चलो ठीक है आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट मार भी दिया, बट अगर इसमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने एडवांस में पेमेंट कर रखा है तो उसको कैसे आप दिखाओगे। देखो कैसा हो सकता है कि एक एडवांस वाले ने पेमेंट करके रखा है और आपने अगर बराबर उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, बराबर से अकाउंट मेंटेन नहीं किए, तो आप कॉल्स इन एडवांस वाले को फिर से फोन करोगे कि सर आपका पेमेंट आना बाकी है, क्यों, क्योंकि आपके पास में तो रिकॉर्ड है ही नहीं। अगर आप वो अलग अलग अकाउंट्स ना बनाओ, बस ये दो अकाउंट ही चलाओ, बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये दो ही अकाउंट आप चलाओगे, कॉमन सेंस लगा के बताओ क्या कॉल्स इन एडवांस वाले को आप वापस कॉल नहीं करोगे कि सर आपका 10 रुपए का पेमेंट आना बाकी है, जस्ट बिकॉज आप पूरे लोगों को कॉल कर रहे हो।
कॉल्स इन एडवांस वाला घर में घुस के जूते मारेगा तुमको कि बावले, मैंने ऑलरेडी पैसे पे कर दिए पूरे 50 रुपए, किसको पैसे मांग रहा है वापस, येड़ा समझाए क्या? फ्रॉड का केस कर देंगे तुम पे। चलो ये तो एक सिनारियो। दूसरा सिनारियो, अब तुमको कॉल्स इन एडवांस वाले ने गाली मार दी तो तुम डरते हुए बाकी लोगों को कॉल नहीं करोगे, जो कॉल्स इन अरियर्स है उनको भी कॉल नहीं करोगे, तो तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, है ना। सो टू मेंटेन अ प्रॉपर रिकॉर्ड हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ टेम्पररी अकाउंट्स क्रिएट करने वाले हैं। क्या क्रिएट करने वाले हैं? टेम्पररी अकाउंट्स क्या करने वाले हैं? क्रिएट करने वाले हैं। एक टेम्पररी अकाउंट अपने पिछले सेशन में देख लिया था, दैट वाज द शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना, जिसके अंदर शेयर एप्लीकेशन का पैसा क्या होता है? रिसीव होता है। फिर उसके बाद में जो दूसरा हम लोग अब टेम्पररी अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं, दैट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या क्रिएट करने वाले हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर। तीसरा अकाउंट जो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि इसके बारे में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड दैट इज द कॉल्स अकाउंट। अब कंपनी चाहे, देखो ये मैंने आपको बोला ना, दीज आर द टाइप्स ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट 1, इंस्टॉलमेंट 2, इंस्टॉलमेंट 3, 4, 5, जितने इंस्टॉलमेंट कंपनी को करने, पर पहले 2 इंस्टॉलमेंट को डेफिनाइट नाम दिया गया है कि भैया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद में जब कंपनी पैसा डिमांड करती है तो इसको बोला जाता है कॉल अकाउंट। अगर कंपनी पहली बार कॉल कर रही है, मतलब अलॉटमेंट के बाद में पहली बार कॉल कर रही है, तो उसको बोला जाता है फर्स्ट कॉल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बोला जाता है? फर्स्ट कॉल अकाउंट। मैं यहाँ पे सिर्फ कॉल अकाउंट लिख रही हूँ, ठीक है। इट कैन बी फर्स्ट कॉल अकाउंट, इट कैन बी सेकंड कॉल अकाउंट, इट कैन बी थर्ड कॉल अकाउंट, लेकिन आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ से गिनना है? अलॉटमेंट के बाद से गिनना है। और जो आखिरी कॉल रहेगा उसको आप लिखोगे, जैसे अगर सेकंड कॉल इज द फाइनल कॉल, मतलब सेकंड कॉल के बाद में पैसा कुछ भी मंगवाने का काम नहीं, क्योंकि पूरा पेड अप हो चुका है, पूरा पे अप हो चुका है। उस घड़ी उस समय आप क्या करोगे? सेकंड एंड फाइनल कॉल बोलोगे। अगर फर्स्ट कॉल में ही आप पूरा पैसा मंगवा ले रहे हो वापस से, तो इट विल बी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जैसे फर्स्ट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब इसके अलावा जो एक और टेम्पररी अकाउंट हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। मतलब अगर शेयर एप्लीकेशन पे रिसीव एडवांस मनी विदाउट मेकिंग एनी कॉल, बिना कॉल करे अगर कुछ भी पैसा आपको मिल रहा है, तो वो कौन से अकाउंट में जाने वाला है? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कहां जाने वाला है? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो हमारा एक और टेम्पररी अकाउंट क्रिएट होने वाला है, दैट इज योर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। उसके बाद में आपने पैसा मंगवाया, अब बात को समझो ध्यान से, आप पैसा कहां कहां मंगवाने वाले हो पता है आपको? आप पैसा मंगवाने वाले हो शेयर अलॉटमेंट में और फर्स्ट एंड सेकेंड फाइनल कॉल में। एप्लीकेशन में आप पैसा नहीं मंगवा रहे हो। सुनो, पैसा मंगवाना मतलब आप हक से सामने वाले को बोल रहे हो कि ए तेरा पैसा ड्यू है, तू पैसा पे कर। एप्लीकेशन में आप लोगों को ये बोल ही नहीं सकते, क्योंकि एप्लीकेशन में आपको ही नहीं पता लोग आपके कंपनी के शेयर्स परचेस करने वाले हैं कि नहीं। शेयर एप्लीकेशन में लोग अप फ्रंट आपको क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। इसीलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमारे लिए क्या बन जाता है पता है आपको? टेम्पररी लायबिलिटी बन जाती है। क्या बन जाती है? टेम्पररी लायबिलिटी बन जाती है कि भैया इसमें से अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो अपने को क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। लेकिन शेयर अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड सेकंड कॉल ये आपकी असेट बनती है, एंड दैट टू टेम्पररी असेट। कौन सी असेट बनती है? टेम्पररी असेट। कि भैया अपने को क्या होने वाला है? पैसा आने वाला है, तो उसको अपन कहां रिकॉर्ड करते हैं? शेयर अलॉटमेंट में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसीलिए जब अपन ने एंट्री मारी थी ना शेयर एप्लीकेशन की, तो पहली ही एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा डायरेक्टली बैंक में रिसीव हुआ था। अब अपन पता है आगे क्या देखने वाले हैं कि जब अलॉटमेंट और फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल होता है, तब हम लोग पहले ड्यू की एंट्री मारते कि भैया शेयर अलॉटमेंट का पैसा इज ड्यू, उसके बाद में वो पैसा बैंक में रिसीव होता है। देखो क्रम को समझो, ठीक है, सीक्वेंस को समझो। एप्लीकेशन में क्या होता है? लोग पहले पेमेंट कर देते हैं। लोग क्या कर रहे हैं? पहले पेमेंट कर देते हैं। बात समझ में आई क्या? और अलॉटमेंट और कॉल में क्या होता है कि हम डिमांड करते हैं। तो इसीलिए शेयर एप्लीकेशन हमारी टेम्पररी लायबिलिटी बन जाती है। ये क्या बन जाता है? अपना टेम्पररी असेट बन जाता है। अब इसमें
पेमेंट होगा या पेमेंट नहीं होगा, लोग पेमेंट देंगे या पेमेंट नहीं देंगे। अगर लोगों ने पेमेंट नहीं दिया, पेमेंट नॉट रिसीव्ड, तो जितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है उसको अपन क्या करने वाले हैं, उसको अपन डालने वाले हैं कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में। कहा डालने वाले हैं, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में। मतलब ये आपकी क्या होने वाली है, 5वीं एंट्री होने वाली है। डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि आपको क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है, ये आपका रहेगा 5वां अकाउंट। क्लियर? अब इसके अलावा बात को समझो। सीन क्या हुआ है, यहाँ पे आपने कितना डिमांड किया था, कॉल्स इन एडवांस वाले केस में 30 रुपए डिमांड किया था, लोगों ने आपको 50 रुपए दे देते, मतलब एक्स्ट्रा का पैसा दिया था। अब जब भी लोग आपको एक्स्ट्रा का पैसा देते हैं ना, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको उस एक्स्ट्रा के पैसे के ऊपर क्या दो, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दो। से फॉर एग्जाम्पल अब शेयर्स में इशू कर रहे हो, आपको एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट रहा तो डिविडेंड तो मिलने वाला है ही, लेकिन भाई तुमको चाहिए थे 30 रुपए, तुम्हारे हक के कितने रुपए थे, 30 रुपए थे, हमने तुमको कितने रुपए दे दिए, हमने तुमको 50 रुपए दे दिए। ओ माय माता, 20 रुपए एक्स्ट्रा दिए, तो पब्लिक इतनी हावरट है, पब्लिक बोलती है देख बेटा मैंने तेको 20 रुपए एक्स्ट्रा दिए, कंपनी बोलता हाँ दिए। समझ एक बात, अगर ये 20 रुपया मैंने फिक्स डिपॉजिट में डाला रहता, ये 20 रुपया मैंने म्यूचुअल फंड में डाला रहता, मैंने कुछ ना कुछ कमाया रहता वहां से। कंपनी बोलता बिल्कुल सही, पर मैंने वहां ना डालते हुए तेरे को दिया, तेरे पे भरोसा किया। कंपनी बोलता बिल्कुल सही, तो अब तेरी बारी है कि तू हमको क्या कर, इसके ऊपर इंटरेस्ट दे, तू हमको क्या कर, इसके ऊपर इंटरेस्ट दे। कंपनी को भी बात सही लगी, तो इसीलिए कंपनी क्या करता है, ये जो कॉल्स इन एडवांस है इसके ऊपर क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। कितना देता है, क्या देता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट क्या करता है, कंपनी लोगों को देता है। मेरा आपसे सवाल है एकदम सिंपल सा, इंटरेस्ट का जो ये अमाउंट है, ये जो अकाउंट है, ये इनकम है या एक्सपेंस है, कंपनी की इनकम है या एक्सपेंस है? सुनो, लोगों ने आपको एडवांस में पैसा दे के रखा है, उसके ऊपर कंपनी लोगों को पैसा दे रही है, उसके ऊपर कंपनी लोगों को इंटरेस्ट दे रही है, तो ये इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस बनेगा ना बेटू, ये इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो भैया जब कॉल्स इन एडवांस बनता है ना, तो उसके साथ साथ एक और अकाउंट बनता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, और एक आपका क्या बन जाता है, अकाउंट बन जाता है, जो अल्टीमेटली आगे जाके पीएनएल में क्या होने वाला है, मर्ज होने वाला है। अब लोगों ने आपसे इंटरेस्ट का पैसा डिमांड किया, तो कंपनी चुप तो बैठेगी नहीं, फिर कंपनी क्या बोलती है, देखिए हमने आपसे पैसा मंगवाया, लोग बोलते हैं हाँ, आपने पैसा पे नहीं किया, लोग बोलते हैं बिल्कुल सही, तो बेटा जितना अमाउंट तूने पे नहीं किया, ठीक है, उस पे तेरे को क्या देना पड़ेगा, मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब कॉल्स इन एडवांस में कंपनी लोगों को इंटरेस्ट देती है, और कॉल्स इन अरियर्स में लोग कंपनी को क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी के हक का पैसा तुमने टाइम पे रीपे नहीं किया। मतलब जब आपसे अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया जाता है, जब आपसे कॉल्स का पैसा मंगवाया जाता है, एक सिंपल सा लॉजिक क्रिएट हो जाता है कि पब्लिक डेटर बन जाती है और कंपनी क्रेडिटर बन जाती है। और क्रेडिटर को अगर पैसा टाइम पे नहीं मिला, तो क्या क्रेडिटर उसके ऊपर इंटरेस्ट ले सकता है क्या? बिल्कुल ले सकता है। तो भैया यहाँ पे जब कॉल्स इन अरियर्स होता है, तो उसके साथ में एक और अकाउंट बनता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। आप लोगों से क्या लेते हो, इंटरेस्ट लेते हो, कितना परसेंट लेते हो, क्या लेते हो, ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं। मेरा आपसे सवाल है, ये जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स है, ये कंपनी का एक्सपेंस है कि इनकम है? ये जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स है, ये कंपनी का इंटरेस्ट है कि सॉरी इनकम है कि एक्सपेंस है? मैम ये कंपनी का इनकम है, क्योंकि आपने काय पे इंटरेस्ट मांगा है, आपने जो अमाउंट लोगों से आपको आने का ड्यू था, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट मांग रहे हो, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट मांग रहे हो, तो वो आपका क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा, वो आपका क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। तो भैया एक और अकाउंट क्रिएट हो जाता है यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स के साथ साथ, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, 7वां अकाउंट रहेगा ये। तो भैया जब भी आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हो ना, सिचुएशन जो रहेगी उसके हिसाब से इन टोटल कितने अकाउंट्स बनने वाले हैं, 7 अकाउंट्स बनने वाले हैं। उसमें से परमानेंट कौन से अकाउंट है मैम? एक तो हमारा बैंक अकाउंट परमानेंट रहने वाला है, एक तो हमारा बैंक अकाउंट परमानेंट रहने वाला है, दूसरा शेयर कैपिटल अकाउंट क्या रहने वाला है, परमानेंट रहने वाला है। और अब
मैम जो हम ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो ये पूरा का पूरा अमाउंट कहाँ जाने वाला है, ये पूरा का पूरा अमाउंट अल्टीमेटली कहाँ जाने वाला है, P&L अकाउंट में जाने वाला है। जो इंटरेस्ट वगैरह आप डिमांड कर रहे हो वो कहाँ जाने वाला है, वो P&L में जाने वाला है। सिंपल एज दैट। सो दिस इज द एंटायर सिनारियो व्हेन द शेयर्स आर इशूड एंड द पेमेंट इज डिमांडेड इन इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे तो मैंने इशू एट पार का बताया आपको, ठीक है। अगर यही इशू एट प्रीमियम होता तो इसमें एक और अकाउंट बन जाता, दैट वुड हैव बीन वन मोर परमानेंट अकाउंट, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्या रहता वो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे, मस्त बुक के अंदर आप देंगे हेडिंग पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। क्या हेडिंग देंगे, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। क्या हेडिंग दोगे आप लोग, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। और ये पूरा सिनारियो जो मैंने यहाँ पे बताया है आपको ड्रॉ करके, ये पूरा का पूरा आप लिखोगे। उसके बाद में मैं इसकी जर्नल एंट्रीज पे जंप करूंगी, ठीक है। चलो फटाफट से। ठीक है, आई होप आप लोग लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हो, जिससे आपको चीजें एकदम क्लियर दिखेगी। फटाफट से इसको लिख लो, लेक्चर को पॉज कर लो और लिख लो, मैं आगे बढ़ रही हूं, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों ने लेक्चर को पॉज करके लिख लिया होगा। अब आ जाइए भैया, क्या क्या जर्नल एंट्रीज कैसे कैसे मारी जाएगी। अब जब पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट में है तो मैंने ये ऐसे दो सेक्शंस नहीं बनाऊंगी, इशू एट पार एंड इशू एट प्रीमियम, क्योंकि मेरे को पता है आपके दिमाग ने इतना तो प्रोसेस कर लिया होगा कि जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा सिर्फ वो एक एंट्री बदलेगी, जहां पे आप जो पैसा आपने रिसीव किया है सिक्योरिटीज प्रीमियम की तरफ, प्रीमियम का जो पैसा आपने रिसीव किया है वो आपको क्या करने का है, सिक्योरिटी प्रीमियम में डालना है। और वो कहां पर आएगी एंट्री, पता है आपको, वो एंट्री कहां पर आएगी, जब आप सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा डिमांड करोगे। लमसम में क्या हो रहा था, लमसम में अपन ने एप्लीकेशन पे पूरा पैसा मंगा लिया था, तो अपने को कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था कि बेटा प्रीमियम का पैसा पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अब जब अपन इंस्टॉलमेंट में पढ़ते हैं ना, तो अपने को क्वेश्चन में क्लियरली दिया जाएगा कि जब आप ये पैसा डिमांड कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल आप अलॉटमेंट का पैसा डिमांड कर रहे हो, तो भैया अलॉटमेंट के पैसे में एक प्रीमियम का एलिमेंट इंक्लूडेड है। तो जब अपन वो शेयर कैपिटल वाली ट्रांसफर की एंट्री मारेंगे, खैर यहाँ तो ट्रांसफर की एंट्री नहीं मारते, यहाँ पे अपन ड्यू की एंट्री मारते, तो वहीं पे अपन उसको क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम में डाल देंगे। वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा के दे देती हूँ, ठीक है। तो भैया पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट में पहली चीज तो बहुत नॉर्मल होने वाली है, मैं तुमको बता रही हूँ, एक मिनट, ठीक है। एक चीज बहुत नॉर्मल होने वाली, दैट इज द शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन की जो प्रक्रिया है वो एज इट इज सेम रहने वाली है, बस एक चीज चेंज हो सकती है, होगी, इट इज नॉट कंपलसरी। आपके क्वेश्चन में अगर दिया है तो हो जाएगी, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो नहीं होगी, एंड दैट इज कॉल्स इन एडवांस, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। और ये जो कॉल्स इन एडवांस है ना, ये आपको हर स्टेज पे मिल सकता है। मैंने सिर्फ एप्लीकेशन का एग्जांपल लिया है, अलॉटमेंट में हो सकता है लोग आगे का पैसा एक साथ आपको पे कर दे, ठीक है। कॉल पे ऐसा हो सकता है कि आगे के कॉल का पैसा अभी पे कर दे, तो कॉल्स इन एडवांस कोई भी स्टेज पे हो सकता है, आपके क्वेश्चन में जैसे दिया रहेगा वैसे। बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि लोग आपको एप्लीकेशन पे ही क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा पैसा पे कर दे रहे, ठीक है। तो भैया पहला सिनारियो जो रहेगा, पहली एंट्री जो रहेगी हमारी, वो हमारी हक की एंट्री है, जो अपन हमेशा से मारते आए हैं। दैट एंट्री इज एप्लीकेशन वाली, पहले क्या किया है लोगों ने आपके पास में एप्लीकेशन किया है, उसकी एंट्री क्या होने वाली है, उसकी एंट्री तुमको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन वगैरह अभी मैं लिखूंगी नहीं, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको नरेशन सिखा दिया जाएगा। और मोर ओवर आपने शेयर एप्लीकेशन के ऊपर नरेशन क्या आएगा, ये ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो पहली एंट्री हमारी क्या होने वाली है, एप्लीकेशन के ऊपर इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहां से देखो, एक सिनारियो जो कॉमनली अपन ने देखा है और जो होते आया है, या तो फुल सब्सक्रिप्शन है, या तो अंडर सब्सक्रिप्शन है, या तो क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन है। मैंने तुमको चिल्ला चिल्ला के बोला कॉल्स इन एडवांस अलग होता है और ओवर सब्सक्रिप्शन अलग होता है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा रिफंड करना पड़ेगा। फुल सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्लियर। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ का जो मेरा सिनारियो है इसी को मैं क्या कर लूंगी, कॉपी पेस्ट कर लूंगी, ठीक है।
या तो फुल सब्सक्रिप्शन है या तो क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, अभी के लिए नरेशन को भूल जाते हैं हम लोग। ठीक है, या तो फुल सब्सक्रिप्शन है या तो क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन है। अब यही से एक और सिचुएशन पैदा हो जाती है, वो ये है कि आपने डिमांड किए थे एप्लीकेशन के 30 रुपए, लोगों ने आपको पे कर दिए हैं क्या, 50 रुपए। लोगों ने आपको क्या पे कर दिए है, 50 रुपए। मतलब पहली एंट्री जो हो रही है एप्लीकेशन वाली, पैसा आपके बैंक में आ चुका है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमारे शेयर एप्लीकेशन का पैसा एक लिमिट तक ही है और बचा हुआ पैसा हमारा कॉल्स इन एडवांस है। अब मेरे को एक बात बताओ, शेयर एप्लीकेशन टेम्पररी लाइबिलिटी है, पर उस शेयर एप्लीकेशन में क्या सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा है क्या, नहीं, कॉल्स इन एडवांस का है मैम। तो अब आपको वो जो शेयर एप्लीकेशन में आपको एक्स्ट्रा का पैसा दिख रहा है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में डालना पड़ेगा। वो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में डालना पड़ेगा। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट अगेन लाइबिलिटी वाला अकाउंट है मैम, तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, और जो शेयर एप्लीकेशन वाली हमारी लाइबिलिटी थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। अरे हाँ ना, मैंने आपको क्या बोला, दीज आर द टेम्पररी अकाउंट्स, जो सिर्फ आप बुक में बना रहे हो। ऐसा रियल में थोड़ी हो रहा है कि आपने मतलब बैंक में से एक एक रुपया निकाल के अलग अलग किया है, आप सिर्फ एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो। तो बेटा इस एप्लीकेशन में एप्लीकेशन के हक का कितना पैसा है वो आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या होने वाला है, बैंक में पैसा आने वाला है, उसमें अपन देखने वाले हैं ओवर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन वालों को अपन क्या करने वाले हैं, रिफंड करने वाले, दैट इज द सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज अपन देखने वाले हैं कि बेटा अपन ने एप्लीकेशन का जितना पैसा मंगाया था उससे ज्यादा अगर पैसा आया होगा तो वो अपने को कहां पे डालना पड़ेगा, वो अपने को डालना पड़ेगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। कहां डालना पड़ेगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। और क्या कम हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन की जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी। वाई, बिकॉज उसमें का कॉल्स इन एडवांस वाला पैसा क्या हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। तो भैया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब मेरा आपसे सवाल है, आप जिंदगी में कभी तो वो पैसा वापस मंगवाओगे, मतलब ये जो कॉल्स इन एडवांस है वो आप ऑफिशियली कहीं तो कॉल करोगे, और जब आप कॉल करोगे तो ये जो कॉल्स इन एडवांस आपकी जो लाइबिलिटी है वो आपका परमानेंट कैपिटल बन जाएगा। तो आपको अब ये कॉल्स इन एडवांस का पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में डालना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना। तो भैया जब आप एक्चुअल में डिमांड करते हो ना, जब आप when money is officially कॉल्ड, जब पैसा ऑफिशियली आप कॉल करोगे तो वहां पे क्या अकाउंट एंट्री बन जाएगी पता है आपको, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अब इस जो कॉल्स इन एडवांस है, ये जो आपका कॉल्स इन एडवांस है, इसके ऊपर आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है बेटू इंटरेस्ट। आपको क्या मिलने वाला है इसके ऊपर, इंटरेस्ट। सॉरी, आप इसके ऊपर क्या देने वाले हो, लोगों को इंटरेस्ट देने वाले हो। इंटरेस्ट आपका क्या बन जाता है, एक्सपेंस बन जाता है। इंटरेस्ट आपका क्या बन जाता है, एक्सपेंस बन जाता है। और आप एक्चुअल में पेमेंट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक्चुअल में पेमेंट कर रहे हो। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। वाई डेबिट, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। क्या है वो, एक्सपेंस। अच्छा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, क्योंकि बैंक में से आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, पैसा उसको दे रहे हो, पैसा उसको क्या कर रहे हो, दे रहे हो। और उसके बाद मेरे प्यारे मुन्ना, मेरे को एक बात बता, ये इंटरेस्ट क्या है, ये इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है। और एक्सपेंस की असली जगह कहां पर होती है, एक्सपेंस की असली जगह कहां पर होती है मैम, पीएनएल में होती है। एक्सपेंस की असली जगह कहां पर होती है, पीएनएल में होती है। तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, यहां से ये इंटरेस्ट का अमाउंट आपको पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। पीएनएल के डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा, मेरे को बताओ। एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। तो अपन दूसरी एंट्री क्या करेंगे, जिसमें आप ये इंटरेस्ट का पैसा क्या कर रहे हो, जो इंटरेस्ट आपने पे किया है उसको आप उसकी असली जगह पे भेज रहे हो, दैट इज दी पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल
account debit to interest on calls in advance account, interest on calls in advance अकाउंट। ये आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। समझ में आया क्या 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 सिचुएशन हुई है यहाँ पे, क्या क्या सिचुएशन हो गई है यहाँ पे कि भैया पहले आपको एप्लीकेशन का पैसा आया, आपने सबसे पहले देखा कि भैया सब्सक्रिप्शन ओवर है कि अंडर है, ओवर है तो ओवर वालों का आपने क्या कर दिया है, रिफंड कर दिया है। फिर उसके बाद में आपने देखा कि भैया कुछ एक्स्ट्रा पैसा अपने को आया है क्या, विच इज फॉर द कॉल्स इन एडवांस, कि अपन ने अभी तक मंगवाया है ही नहीं और वो अपने को आ गया है। ठीक है, एक और बार समझ लो भाई, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब हो जाता है मनी डिमांडेड, सॉरी, जैसे कि 100 शेयर्स ऑफर्ड बट एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 150 शेयर्स। तो अपन क्या करने वाले हैं, अमाउंट ऑफ 150 शेयर्स रिफंड करने वाले हैं, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है, ₹10 ऑन 100 शेयर्स डिमांडेड ऑन एप्लीकेशन बट पब्लिक पेड 15 रुपए। तो वो जो 5 रुपए है, देयर फॉर 5 रुपीज इज इक्वल्स टू कॉल्स इन एडवांस। क्लियर, कॉल्स इन एडवांस। समझ आई बात, एक मिनट, समझ आई बात। तो भैया जब भी एप्लीकेशन हो रहा है तो इस तरीके से आपकी क्या होने वाली है, सिचुएशंस क्रिएट होने वाली है। सुनो, हमेशा ऐसा ही रहेगा जरूरी नहीं है, मैं आपको सारा सिनारियो एक साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्वेश्चन में कुछ अलग अलग चीजें भी आ सकती है। अगले वाले सेशन में अपन सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को ही क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। अभी अपन सिर्फ क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज को समझ ले रहे। तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे ही आपको एंट्री मारनी है। एक्स्ट्रा की 1.5 होशियारी करके पहले सारी एंट्रीज मार के नहीं आ रहा कि हेमांगी मैम ने बराबर चार्ट बना के बताया भैया अपन तो पूरी एंट्री धड़ाधड़ मार के आएंगे। वो जो उधर इवैल्यूएटर बैठा है ना, वो धड़ाधड़ मार्क्स काटेगा तुम्हारे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में सिचुएशन दिया है वैसे ही आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्री मारनी है। बाकी टेंशन मतलब प्रैक्टिस करवाने की जिम्मेदारी मेरी, पर अभी आप क्या करो, सिर्फ कंसेप्ट को समझो और एकदम 200% समझ लो। क्लियर। उसके बाद में दूसरा, अब ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ गया है। अब ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा अपने को क्या करना पड़ने वाला है, अपने को तो भैया कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, शेयर एप्लीकेशन का पैसा। तो हमारी दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, चलो मैं एंट्री का नंबर नहीं देती हूँ क्योंकि उससे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। मैं बस ये ऐसे मार देती हूँ ताकि आपको ये समझे। रुको रुको एक मिनट, जे बोल रही हूं मैं, जे का मतलब होता है जर्नल एंट्री। जे का मतलब क्या होता है, जर्नल एंट्री। तो आपको समझेगा कि भैया ये क्या है, ये बेसिकली एक जर्नल एंट्री है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, जे का मतलब है जर्नल एंट्री। उसके बाद में एक और जर्नल एंट्री यहां पर मारी जाएगी, दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कि भैया आपने क्या कर दिया है, एप्लीकेशन का पैसा पूरा का पूरा क्या कर दिया है, इसमें ट्रांसफर कर दिया है। सो दिस वाज व्हाट, एप्लीकेशन। ये क्या हो गया था आपका, एप्लीकेशन। अब बारी आ जाती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की मतलब आपने थोड़ा सा पैसा क्या करा है, अगेन डिमांड करा है, उसको क्या बोला जाता है, अलॉटमेंट। उसको क्या बोला जाता है, अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में क्या होता है पता है, यहां पर जब आपने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कर दिया था, लोग क्या बन गए थे, शेयर होल्डर्स बन गए थे। इस पॉइंट पे जो आम पब्लिक थी, जो आपकी आम जनता थी, आपकी आम आवाम थी, वो पब्लिक से क्या बन चुकी है, अब आपकी बन चुकी है शेयर होल्डर।
अब आपकी क्या बन चुकी है, शेयर होल्डर। ऐसे शेयर होल्डर जिनसे आप क्या करने वाले हो, पैसा डिमांड करने वाले हो। क्या करने वाले हो, पैसा डिमांड करने वाले हो। और जब आप पैसा डिमांड करते हो तो ये बंदा क्या बन जाता है, आपका डेटर बन जाता है। ये बंदा आपका क्या बन जाता है, डेटर बन जाता है। तो भैया अलॉटमेंट के टाइम पे सीन क्या हो रहा है, आप लोगों से पैसा डिमांड कर रहे हो, मतलब शेयर होल्डर्स से पैसा डिमांड कर रहे हो, मतलब अपने डेटर से पैसा डिमांड कर रहे हो। ये पैसा आप किसके लिए डिमांड कर रहे हो, शेयर कैपिटल के लिए डिमांड कर रहे हो। अरे भैया मेरी खुशी के लिए थोड़ी पैसा मैं डिमांड कर रही हूँ, मैं तो पैसा आपके शेयर कैपिटल के लिए डिमांड कर रही हूँ कि भैया आपके शेयर कैपिटल का इतना पैसा ड्यू है, तो आप वो हमको दे दो, आप वो हमको क्या करो, दे दो। मतलब इस शेयर अलॉटमेंट को जब आप कॉल कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपका शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, अल्टीमेटली आपका क्या बढ़ रहा है, शेयर कैपिटल बन रहा है, बढ़ रहा है। फिर आप बोलोगे मैम अगर लोगों ने पेमेंट नहीं किया तो शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। अनलेस एंड अनटिल फोर फीचर हो रहा है, आपका शेयर कैपिटल कभी भी डेबिट नहीं होगा, शेयर कैपिटल कभी भी कम नहीं होगा। आपने अलॉटमेंट किसके लिए किया है, शेयर कैपिटल के लिए किया है, मतलब अलॉटमेंट का जो भी पैसा आएगा उससे शेयर कैपिटल अल्टीमेटली क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो अपन पहले ही उसको ड्यू करके क्या करते हैं, बढ़ा देते कि भैया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कि इतना पैसा आना है अपने को लोगों से, काई के लिए, शेयर कैपिटल के लिए, काई के लिए, शेयर कैपिटल के लिए। तो अपन एंट्री क्या मारते पता है, अपन एंट्री क्या मारते, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अपन क्या एंट्री मारते, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि आप शेयर कैपिटल के लिए पैसा क्या कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो। अब यहाँ पे ना एक सिनारियो और मैं आपको बताती हूँ कि इफ द इशू इज एट प्रीमियम, मतलब ये वाला इशू कौन सा है, दिस इज इशू एट पार, ठीक है। लेकिन अगर इशू एट प्रीमियम है तो यूजुअली बोल रही हूं मैं आपको, अलॉटमेंट पर ही आप प्रीमियम का पैसा मंगाते हो यूजुअली। बट अगर क्वेश्चन में आपको बोला है कि बेटा प्रीमियम का पैसा कॉल पे मंगाया है, तो वहां पे एक्स्ट्रा का दिमाग नहीं लगाना है कि अरे हेमांगी मैम ने बोला था अलॉटमेंट पे प्रीमियम का पैसा आता है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, मतलब जब तक कहीं कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, द क्वेश्चन इज साइलेंट और द क्वेश्चन हैज सेड कि भैया अलॉटमेंट के ऊपर प्रीमियम का पैसा मंगाया है, वहीं पे आप क्या करोगे, ये वाली एंट्री करोगे कि भैया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कि भैया अपने को लोगों से पैसा आने वाला है, किसके लिए आने वाला है, एक तो मैम शेयर कैपिटल के लिए आने वाला है, एक तो आने वाला है किसके लिए, शेयर कैपिटल अकाउंट के लिए आने वाला है, और दूसरा हमको क्या आने वाला है, सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए आने वाला है। काई के लिए आने वाला है, सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए आने वाला है। इफ द इशू इज एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, तब आप कौन सी एंट्री मारोगे, तब आप ये वाली एंट्री मारोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मतलब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर, अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर, ठीक है। अब मैं तुमको एक मैजिक बताऊं क्या, अब मैं तुमको एक मैजिक बताती हूँ। कंपनी ने पब्लिक से पैसा मंगवाया है, ठीक है। अब जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो कंपनी एंड पब्लिक बोथ ऑफ देम आर डेटर एंड क्रेडिटर एट द सेम टाइम। मैजिक समझो, ठीक है, ये मैं ओवर एंड अबव सिखा रही हूँ आपको, अभी तक अपनी जर्नल एंट्रीज खत्म नहीं हुई है, पर मैं आपको मैजिक दिखा रही हूँ कि भैया कंपनी ने पब्लिक से टोटल, आपका शेयर का प्राइस कितना है, शेयर है आपका 50 रुपया, ठीक है। एप्लीकेशन पे कितना आ गया है, आपको 30 रुपया आ गया है, ठीक है। उसके बाद में आप अलॉटमेंट अभी डिमांड कर रहे हो, अलॉटमेंट आप डिमांड कर रहे हो 20 रुपए। बात को समझो ध्यान से, बात को समझो ध्यान से। पब्लिक ने जब 30 रुपया कंपनी को दिया, पब्लिक ने जब 30 रुपया कंपनी को दिया, ये कंपनी का शेयर कैपिटल बन गया और ये शेयर कैपिटल आपकी लायबिलिटी बन गई। मतलब अगर कल को कंपनी वाइंड अप हो जाती है, कल को कंपनी वाइंड अप हो जाती है, तो क्या पब्लिक को अपने को ये 30 रुपया वापस करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी कंपनी क्या बन चुकी है, डेटर बन चुकी है, और पब्लिक क्या बन चुकी है, एप्लीकेशन पे कंपनी क्या बन चुकी है, डेटर बन चुकी है। कि भैया कभी ना कभी, मतलब अगर खुदाना खास्ता आज अगर वाइंड अप हो जाती है कंपनी, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 30 रुपया लोगों को वापस करना पड़ेगा।
अगर अपने पास बचता है तो, और पब्लिक क्या बन जाती है, क्रेडिटर बन जाती है कि भैया अगर कंपनी बंद हो गई तो अपने को 30 रुपया मिलेगा, अपने को क्या मिलेगा, 30 रुपया मिलेगा। और जब कंपनी अलॉटमेंट का 20 रुपया डिमांड करती है ना, तो भैया कंपनी बन जाती है क्रेडिटर, कंपनी क्या बन जाती है, क्रेडिटर, और हमारी पब्लिक क्या बन जाती है, डेटर, हमारी पब्लिक क्या बन जाती है, डेटर। मतलब अगर खुदा ना खास्ता कल को वाइंडिंग अप होता है, अगर कंपनी कहा जा रही है वाइंडिंग अप में जा रही है, तो सबसे पहला कंपनी के पास में राइट है कि वो पब्लिक से 20 रुपया मंगाए। अगर पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है तो पब्लिक से 20 रुपए अपन मंगा सकते। पब्लिक की लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई वो 20 रुपए के लिए, अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स के लिए। अरे पब्लिक की लाइबिलिटी क्या हो गई, लिमिटेड हो गई ना 20 रुपए के लिए, तो पब्लिक क्या है, हमारी डेटर है। और एट द सेम टाइम 20-20 रुपए मंगा लिया और अपने पास में अच्छा खासा असेट बेच के भी पैसा आ गया, तो अपने को पब्लिक को पूरे 50 रुपए वापस भी करने पड़ेंगे, पूरे 50 रुपए वापस भी करने पड़ेंगे। मैजिक समझ आया क्या तुमको, मैजिक समझ आया क्या, ठीक है। तो भैया ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे कंपनी और हमारी पब्लिक एक साथ डेटर और क्रेडिटर का क्या करती है, रोल अदा करती है। तो भैया ये था अपना अलॉटमेंट, ये था अपना अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में और एक चीज हो सकती है मैम, अलॉटमेंट में और एक चीज हो सकती है। ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि मैम अलॉटमेंट में ओवर सब्सक्रिप्शन होगा क्या, नहीं होगा, पूरे जीवन में कभी नहीं होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन सिर्फ एप्लीकेशन पे होता है, क्योंकि लोग अप्लाई करते हैं और जो एक्स्ट्रा अप्लाई करते हैं उनको अपन रिफंड कर देते हैं, ठीक है। अलॉटमेंट में ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं हो सकता। हाँ, अलॉटमेंट में एक सिचुएशन हो सकती है कि भैया कॉल्स इन एडवांस हो रहा है। अलॉटमेंट में एक पॉसिबिलिटी है कि क्या हो रहा है, कॉल्स इन एडवांस हो रहा है, वहां पे आपको वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट बोल के जगह पे आपको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करना है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो भैया अब शेयर अलॉटमेंट में जो नॉर्मली होता है वो अपन देखने वाले हैं, एंड दैट इज कि भैया पैसा नहीं आया, मनी नहीं आया, जितना आपने डिमांड किया था उतना पैसा नहीं आया। उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, अपन ने अलॉटमेंट का पैसा ड्यू मारा है। मतलब अलॉटमेंट के लिए शेयर होल्डर हमारे क्या बन चुके हैं, डेटर्स बन चुके हैं। शेयर होल्डर हमारे क्या बन चुके हैं, डेटर्स बन चुके हैं। अब से हाँ सॉरी, एक और यहाँ पे एक जर्नल एंट्री आएगी, मैं भूल गई बताना। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने पैसा डिमांड किया, लोगों ने आपको पैसा पे कर दिया, अलॉटमेंट का पैसा आपको पे कर दिया। कहां पे पे करेंगे लोग, बैंक अकाउंट डेबिट। और वो पैसा किसके लिए आपको पे किया गया है, जो आपने शेयर अलॉटमेंट का डिमांड किया है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। काय का पैसा है वो, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब आपके पास में क्या आ चुका है, जितना आपने डिमांड किया था उतना पेमेंट आ चुका है। बट इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि मैम जितना डिमांड किया उतना हमको नहीं आया, तो भैया अलॉटमेंट वाज आल्सो योर असेट, लेकिन अब आपको इसको कॉल्स इन अरियर्स में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड कि भैया अलॉटमेंट का पैसा ड्यू था, उसमें से कुछ पैसा आ चुका है, कुछ पैसा कहां चला गया है, कॉल्स इन अरियर्स में चला गया है। कहां चला गया है, कॉल्स इन अरियर्स में चला गया है। तो भैया क्या एंट्री पास होगी, कॉल्स, जगह है क्या मेरे पास उतनी, जर्नल एंट्री कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अरे भैया सिचुएशन समझो, आपने अलॉटमेंट पे 20 रुपया सॉरी 15 रुपया आपने क्या करा, डिमांड करा, लोगों ने पे करा कितना, 10 रुपया। तो ये 10 रुपया कहाँ जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। लेकिन 5 रुपए अनपेड है, अभी भी 5 रुपए क्या है, अनपेड है। तो ये 5 रुपए कहाँ जाएगा आपका, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। और इस अलॉटमेंट की एंट्री मारते वक्त आपने शेयर कैपिटल को ऑलरेडी 15 रुपए से बढ़ा दिया था, आपने ऑलरेडी क्या करा था, बढ़ा दिया था। अब फ्यूचर में क्या होगा, लोग ये कॉल्स इन अरियर्स का पैसा आपको पे करेंगे, लोग ये कॉल्स इन अरियर्स का पैसा आपको क्या करेंगे, पे करेंगे।
तो वो कहा जाएगा आपके अल्टीमेटली बैंक अकाउंट में जाएगा, अल्टीमेटली कहा जाएगा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। और इस कॉल्स इन अरियर्स में लोग आपको इंटरेस्ट का पैसा भी देंगे, इस कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में लोग आपको इंटरेस्ट का पैसा भी देंगे, वो पैसा भी कहा जाएगा बैंक अकाउंट में जाएगा, वो पैसा भी कहा जाएगा बैंक अकाउंट में जाएगा। समझ आई क्या बात, समझ आई क्या बात? ठीक है, तो भैया कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब सीन क्या हो गया, लोगों ने आपको कॉल्स इन अरियर्स का पैसा पे कर दिया, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, जो पैसा रिसीव नहीं हुआ है वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद में आपको ये अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, लोग अच्छे थे यार, लोगों के पास बस तब पैसा नहीं था जब डिमांड किया गया था, बाद में पैसा आ गया तो लोगों ने आपको पैसा दे दिया। लोग पैसा आपको कहाँ पे देंगे, बैंक में देंगे। ठीक है, तो भैया बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। पहली चीज कि भैया यहाँ पे आपको क्या कर दिया, अमाउंट रिसीव हो गया, अमाउंट क्या हो गया, रिसीव हो गया। अब ये जो कॉल्स इन अरियर्स है इस पे अपने को क्या मिलने वाला है, इस पे अपने को मिलने वाला है इंटरेस्ट, इस पे अपने को क्या मिलने वाला है, इस पे मिलने वाला है अपने को इंटरेस्ट। मेरा आपसे सवाल है, इंटरेस्ट इनकम होने वाला है कि एक्सपेंस होने वाला है? ये जो इंटरेस्ट का पैसा आपको मिल रहा है ये आपका इनकम है कि एक्सपेंस है? मैम ये हमारा इनकम है। अच्छा, ये पैसा आपको कहां पर मिलने वाला है, बैंक अकाउंट में मिलने वाला है। तो भैया बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ठीक है, ये इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब ये इंटरेस्ट अल्टीमेटली हमारा इनकम है, और इनकम की जगह कहाँ होती है, एक्चुअल में इनकम की जगह कहाँ होती है मैम? इनकम की जगह होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में होती है कि क्रेडिट साइड में होती है? मैम उसकी असली जगह होती है क्रेडिट साइड में। कहाँ होती है उसकी असली जगह? क्रेडिट साइड में। ठीक है मैम, तो भैया अपन क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ये क्या है बेसिकली, इनकम ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट, टू P&L अकाउंट। समझ आई क्या बात, समझ आई क्या बात? क्लियर? तो भैया एप्लीकेशन पे कॉल्स इन एडवांस मिल सकता है, कॉल्स इन एडवांस आपको अलॉटमेंट पे भी मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कॉल्स इन एडवांस पे भी आपको, सॉरी अलॉटमेंट पे भी कॉल्स इन एडवांस मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ एप्लीकेशन के बदले में अपन क्या कर देंगे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, अलॉटमेंट अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर? समझ आई बात? तो भैया कुछ इस तरीके से आपकी क्या होती है, जर्नल एंट्रीज पास ऑन होती है। अब इसके बाद में क्या होता है, अलॉटमेंट के बाद में होता है आपका कॉल्स। आपको क्या किए जाते हैं, कॉल किए जाते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। मैं मान के चल रही हूँ कि भैया आपको एक ही कॉल किया है, लेट्स अज्यूम कि आपको क्या करा है, कंपनी ने एक ही कॉल किया है, मतलब हमारा कितना 50 रुपए का शेयर था, उसमें से 30 रुपए एप्लीकेशन पे आ गया था, 10 रुपए आपसे अलॉटमेंट में मांगे थे, 10 रुपए कॉल करके मांगे जा रहे, तो क्या एंट्री होगी? अगेन द सेम सिचुएशन गोज ऑन, शेयर। अब फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल आपको लिखना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकंड, और अगर यही आखिरी कॉल है, मतलब इसके बाद में कॉल होने वाला नहीं है, तो आपको क्या लगाना है, एंड फाइनल कॉल। मतलब इससे आपको समझ में आएगा कि भैया इसके आगे कोई कॉल एक्सपेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है मैम, यहां पर कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस हो सकता है क्या? कॉल्स इन एडवांस तभी होगा जब आगे कोई कॉल होने वाला है, बट अगर यही फाइनल कॉल है तो कॉल्स इन एडवांस नहीं होगा।
लेकिन अगर सॉरी, बट कॉल्स इन अरियर्स हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है मैम, आपने कॉल किया, लोगों ने पेमेंट नहीं किया, क्या कॉल्स इन अरियर्स हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि भैया यहाँ पे भी कॉल्स इन अरियर्स हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भैया क्या हो, कॉल्स इन अरियर्स हो। तो भैया एंट्रीज क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। एंट्रीज क्या रहेगी? सेम रहेगी। सिर्फ अलॉटमेंट के जगह पे अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे कॉल अकाउंट कर देंगे। क्या कर देंगे? यहाँ पे कॉल अकाउंट कर देंगे। क्लियर? ठीक है, अब आपने कॉल किया, अब लोग या तो पे नहीं करेंगे, मतलब कॉल्स इन अरियर्स में चले जाएंगे, या तो क्या करेंगे, आपको पे कर देंगे। आपको क्या कर देंगे? पे कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर? समझ में आई बात? तो भैया कुछ इस तरीके से आपकी क्या होने वाली है, अकाउंटिंग एंट्रीज होने वाली है। आपकी क्या होने वाली है? अकाउंटिंग एंट्रीज होने वाली है। कहाँ पे? जब आपने पेमेंट क्या करा है, इंस्टॉलमेंट में करा हुआ है। जब आपने क्या करा हुआ है, पेमेंट क्या करा हुआ है, इंस्टॉलमेंट में करा हुआ है। क्लियर है बात? चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन, मतलब आज के सेशन के लिए इतना काफी है। आप ये सब कॉपी डाउन कर लीजिए। अगले सेशन में अपन क्या करने वाले, 4 से 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं कंटिन्यूअसली सॉल्व, जिसके अंदर पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट के बारे में अपन पढ़ने वाले, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर्स के बारे में भी अपन पढ़ने वाले हैं। राइट? चलो फटाफट से लेक्चर को पॉज कर लो और लिख लो। जो चीज मैंने येलो पेन से लिखी है, ट्राई करो कि आप भी ऐसी पेन से लिखो, ताकि जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तब आपको चीजें इजीली समझ में आएगी। लेक्चर को पॉज कर लो और लिख लो। एक सेकेंड ना, ये जहां जहां जर्नल एंट्रीज है ना, वहां वहां पे मैं कलर थोड़ा चेंज कर देती हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि ये जर्नल एंट्रीज है। आप लोग भी ऐसी हाइलाइटर से वहां पे आपका कलर वलर चेंज कर लो, ताकि आपको समझ आए कि जे इज फॉर जर्नल एंट्री। मेरे को मैसेज करके पूछना मत कि मैम जे का मतलब क्या है। जे का मतलब है जर्नल एंट्री। ठीक है, चलिए फटाफट से लिख लीजिए। मैं कहीं पे तो आपको लिख के दे देती हूँ, नहीं तो मेरे को पता है एक आधा ना एक आधा बच्चा मेरे को मैसेज करेगा ही कि मैम ये जे का मतलब क्या होता है। हैशटैग जे, जे का मतलब है जर्नल एंट्री। क्या है जे का मतलब? जर्नल एंट्री। चलो भाई फटाफट से लिख लो। ये आपका पूरा चार्ट है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, अगर आपको ये रफ वाला लिखने का है तो ये भी आप लिख सकते हो, मतलब ये रफ में मैंने जो आपको पढ़ाया था।
ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। अगले सेशन में हम लोग इसके ऊपर जितने भी कंसेप्ट इलस्ट्रेशंस, आई होप आप लोगों ने ये चार्ट बना लिया होगा। ठीक है, तो अगले वाले सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर जितने भी कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशंस हमारे पास में अवेलेबल है, काय काय पे पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, जहां पे नॉर्मल है, मतलब कोई भी कॉल्स इन अरियर्स नहीं है, कॉल्स इन एडवांस नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल चीजें है। फिर उसके बाद में प्रीमियम वाला, जहां इंस्टॉलमेंट में पेमेंट है और प्रीमियम का डिमांड किया गया है। फिर उसके बाद कॉल्स इन अरियर्स जो आपके हुए रहेंगे, कॉल्स इन अरियर्स के क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर के क्वेश्चन, फिर उसके बाद में कॉल्स इन एडवांस के क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के क्वेश्चन, ऐसे कुछ नियर अबाउट अपने को 2 2 4 2 6 ऐसे 6 क्वेश्चंस अगले वाले सेशन में सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इस चार्ट को एकदम अच्छे से लिख लो, अगर आप चाहते हो तो एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेके भी ये सारे जर्नल एंट्रीज लिख लो और अपने कहीं घर के दीवार पे इसको स्टिक कर दो, क्योंकि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया है। मैंने आपको ये समझा दिया है कि क्यों अपन एंट्रीज अलग अलग मार रहे हैं, जस्ट टू कीप द रिकॉर्ड, है ना। तो हर चीज को एकदम प्रॉपरली आप लिख के रख दो, यानी क्या होगा, आप जब रिवाइज करने बैठोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या लॉजिक लगाया गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।